हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। ने ज्वाइन किया है। दोनों फ्रेंड्स ने खाली अभी ज्वाइन किया। वेरी नाइस। तीसरे सेवक ने भी ज्वाइन किया आपके। गुरु ने हमारे। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, क्योंकि हमने भगवद गीता 3 भागों में बताई गई है। अर्जुन, सबसे पहला भाग गीता का है, जी को भी प्रणाम करते हैं। सबसे पहला भाग जो गीता का है वो पहले से 6ठा अध्याय बताया जाता है, और दूसरा 7वें से 12वां, और तीसरा 13वें से 18वां। तो ये जो सबसे पहला है, हर एक में पूरे गीता में से तो भक्ति के बारे में ही एक भगवान कह रहे हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत में पहले के 6 में कर्म पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसलिए हमने काफी बार वही चीजें पढ़ी, कैसे हमें आदमी को काम करना है भगवान के लिए, बिना किसी आलस के, बिना किसी घमंड के, बिना कोई और उद्देश्य के, सिर्फ सेवा के हिसाब से, न खुद को मालिक माना, न खुद के फल पर किया। ऐसे करके भगवान बार बार, अर्जुन यही तो प्रश्न पूछ रहे थे भगवान को कि अरे ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि संन्यास लो, ज्ञान में चले जाओ, ज्ञानी बन जाओ, ये वो। तो भगवान ने बार बार उसको करेक्ट किया कि नहीं, ज्ञान हासिल करना है, लेकिन कर्म के साथ साथ में कर्म नहीं छोड़ना, और ये कर्म तुम मुझे समर्पित करो, मेरे लिए। तो पूरे कर्म की बात की, और आखिरी जो 13 से 18 होंगे उसमें भगवान ज्ञान पर और ज्ञान योग के बारे में और बातें करेंगे। दोनों ही भक्ति के भाग हैं वैसे, लेकिन 7वें से 12वां जो है, इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये मेन पोर्शन है गीता का।
एग्जाम्पल में कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जैसे ब्रेड के 2 पीस है, बीच में पूरा एक जैसे पूरा जो जैम होता है, पैटी होती है, तो वो मेन पार्ट होता है जैसे। तो जो सबसे ज्यादा टेस्टी पार्ट है, सबसे ज्यादा मधुर जो पार्ट है गीता का, वो है इस 7वें से 12वां। सब कुछ मीठा, लेकिन ये मीठों में भी मीठा। तो कोई मिठास के लिए तैयार है? डायबिटीज वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ओके, कोई जवाब नहीं आया तो मुझे लग रहा है कि तैयार है। ओके, Yes, ready. तो 7वें अध्याय में, तो पहले जस्ट ब्रीफली एक जरा सा बताएं कि 7वें अध्याय का टाइटल दिया गया है कि भगवत ज्ञान पूरा, और इसलिए इंग्लिश में बताया गया नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। अब भगवान, जब भक्ति की हम बात करते हैं तो वैसे देखिए, अगर ऐसे हमने इसमें देखा था, ये वाला आपने जो पार्ट देखा था चैप्टर 6 छठे भाग में हमने किया था कि कर्मयोग भी भक्ति जैसे है। कर्मयोग में क्या है कि क्या करना है, भगवान की सेवा। ज्ञान योग बता रहा था क्या, कौन कहेगा? क्यों करना है? क्यों करना है, तो उसमें हम भगवान के ज्ञान हासिल कर रहे हैं, वरना कैसे समझ पाएंगे क्यों करना है, कोई मोटिवेशन कैसे आएगा कुछ करने में। तो ये हमने भगवान की पोजीशन समझी। अब ध्यान योग में कैसे करना है? कैसे करना है, तो उसमें हमने समझा मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे समझ में आएगा कि मन कंट्रोल में है। ये मन ही तो सबसे बड़ा दुश्मन है, मन एक ही दुश्मन है। और फिर कैसे लाइफ को बैलेंस करना है, अपने अपने जो भगवान जो भक्ति के कार्य कर रहे हैं, भक्ति कार्य कर रहे हैं, अपना बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना पीना सोना, ये सब अलग अलग चीजों के बारे में भगवान और अर्जुन भी पूछते हैं, अरे तो बहुत मुश्किल है तो कैसे करेंगे? भगवान ने कहा कैसे, तुम्हें अभ्यास करना है। तो अभ्यास के रूप में हाउ टू डू अभ्यास, एक नियम लेके आगे बढ़ो। भगवान ने कहा शनै 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 आगे बढ़ोगे, तो एक नियम लो, हर एक चीज के भक्ति का एक नियम अपने को लें और वो चीज को फिर आगे बढ़ाएं तो के संग में, है ना। और फिर को कहा वैराग्य, वैराग्य मतलब भगवान से आसक्ति। ये अब वो कैसे होगी? भगवान से आसक्ति होगी भगवान के बारे में जब सुनेंगे। सुनने से, हम्म। किताबें पढ़ने से। फ्रंट बेंचर जो है मालिका जी, हमेशा सारे जवाब हैं उनके पास। तो भगवान के बारे में सुनने से, तो देखिए ये कैसे कैसे भगवान, हम ध्यान योग नहीं कर रहे क्योंकि हम, अर्जुन ने भी कह दिया अरे मैं नहीं कर पाऊंगा ध्यान योग, तो हम नहीं वो कर रहे, लेकिन उससे जो सीख सकते हैं वो सीखिए। कंसंट्रेशन कैसे करना, माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, अभ्यास कैसे करना है, वैराग्य कैसे करना है, ये सारी चीजों को कैसे करना है, ये चीज देखा ना। तो ऐसे करके हमने समझा। अब लेकिन जब भक्ति के उसमें आए हैं, है ना, तो ये सबसे बड़ा जो स्पेशल सेक्शन चालू हुआ है, इसमें भक्ति में एक स्पेशल चीज आ जाती है। भक्ति में एक स्पेशल चीज आ जाती है, इन क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। लेकिन भक्ति जब अब जब भक्ति योग के बारे में बात करेंगे और डायरेक्टली, तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन एक स्पेशल चीज जरूर रहेगी। और वो क्या होगी जो मैंने यहाँ पर लिखी, उसमें मतलब भक्ति में भगवान के प्रति एक आसक्ति हो जाती है, और आगे जाकर वो आसक्ति एक प्रेम का रूप। तो ये भक्ति का स्पेशल है। ये भक्ति में एक स्पेशल चीज और ऐड हो जाती है। आप कर रहे हो कार्य, आप और हम लोग तो इसके बारे में बात करते आए हैं,
क्योंकि आचार्यों ने लिखा बता दिया है, उन्होंने भगवद गीता पहले ही समझकर हमें ऑलरेडी बता दिया कि भगवान कह रहे थे कर्म योग के बारे में, लेकिन वैसे वो कर्म योग भक्ति का ही पार्ट है। और तो हमें ये सारे कार्य करने हैं, लेकिन भक्ति में एक आसक्ति हो जाती है, भगवान से एक रिश्ता, भगवान से एक प्रेम की तरफ बढ़ने लगते हैं। सो ये चीज भक्ति की एक स्पेशल चीज है। तो अटैचमेंट टू कृष्णा, सभी हम लोग अटैच तो हैं किसी न किसी से। ज्यादातर लोग अपने बच्चों से अटैच हैं, कुछ लोग अपनी नौकरी से अटैच हैं, कुछ लोग अपने धन से हैं, उनको बहुत हमारे धन को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अपने मान से हैं, मेरे मान को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके से लोग, अलग अलग लोगों को आसक्ति होती है ना, और अलग अलग लोगों से भी आसक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर हमें भक्ति में क्या करना है, सिंपल, हमें भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने, ये भक्ति में होगा। तो अब हम कैसे ये करेंगे? भक्ति में 3 चीजें हैं, ये जो हमने बताई, भगवान, और दूसरा मैंने बता दिया था, मैं वापस आ गया इसमें। दूसरा कौन है भक्ति में? भक्त, भक्त। और तीसरा प्यार, मतलब भक्ति ईश्वर के भक्ति, प्रति। जो उसको जोड़े हुए हैं। तो ये 3 चीजें ही हैं भक्ति में, बस भगवान है और भक्त है और भक्ति है। तो इन 3 चीजों के बारे में खासकर 7वें से 12वें अध्याय तक भगवान बहुत डिटेल में बताएंगे। अलग अलग अध्याय में कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन ये 3 चीजों के बारे में भगवान बताते रहेंगे। खुद के बारे में अभी तक बताया है, 14वें अध्याय, 4थे अध्याय में बताया खुद के बारे में भगवान ने, है ना, कैसे कैसे खुद के जन्म और कर्म के बारे में बताई कुछ चीजें, कैसे वो आते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, बताया अपने बारे में। तभी तो ज्ञान योग, वो ज्ञान योग वही तो था जिसमें भगवान ने अपने बारे में बताया। लेकिन अब वो एकदम डुबकी लगाएंगे एकदम, है ना। और भक्ति के बारे में भी बताया, क्योंकि हमने बताया कि कैसे काम करना चाहिए, वो बात हुई है, कैसे हमें कार्य करना चाहिए, जैसे कि हम भगवान को समर्पित करते हुए कार्य करें। ये सब इतनी सारी जो चीजें हमने सीखी, ये सब आलस के बिना, घमंड के बिना, भगवान को समर्पित करते हुए, बिना किसी मुनाफे के बारे में सोचकर, बिना किसी कंट्रोल के बारे में सोचकर, ये सारी चीजें जब हमने सीखी, वो हमने सीखी कुछ, लेकिन अब भगवान और उसमें डिटेल में जाएंगे। और तीसरी बात, लेकिन भक्त के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई कि भक्त भी किस किस तरीके के होते हैं, कौन कैसा भक्त था, ये वो इतने ज्यादा डिटेल में भगवान नहीं गए, तो वो अब इसमें जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पेशल, इसलिए ये सेक्शन एकदम बहुत ही स्पेशल है अपने। और 7 तरीके के लोगों के बारे में बात करेंगे। 7 तरीके के लोग, 7वां अध्याय है, 7 तरीके के लोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 7 तरीके के लोग कौन है, जरा देखें। सबसे पहले भगवान, ये सब आगे आएगा वैसे तो, लेकिन अभी बस ब्रीफली बता रहा हूँ कि पहले बताएंगे कि दुष्कृति। दुष्कृति मतलब कि वो लोग हैं जिनके पास कोई पुण्य नहीं है। दुष्कृति, सुकृति मतलब पुण्य, दुष्कृति मतलब जिन्होंने कोई पुण्य नहीं किया, जो पाप में है। तो एक्चुअली 4 तरीके के दुष्कृति के लोगों के बताएंगे। तो दुष्कृति कौन होते हैं? जो भगवान के पास कभी नहीं जाते। कोई भी अलग अलग 4 तरीके के लोग बताएंगे। जो 4 तरीके के लोग, वो भगवान के पास कभी नहीं जाते। ठीक है, ये पहले हो गया। दूसरा सुकृति। सुकृति मतलब 4 तरीके के लोग जो ईश्वर के पास जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्नो अर्जुना, अर्थो जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। और तीसरा है वो लोग जो देवताओं की पूजा करते, देवताओं के पास जाते, भगवान के पास नहीं जाते, देवताओं के पास जाते हैं। ये तीसरे। चौथे, जो
जिनको ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ एक प्रकाश के रूप में है, बस वो कोई व्यक्ति नहीं, अव्यक्त है, बस वो बस प्रकाश है। और प्रकाश से कोई प्रेम किया है आज तक जीवन में? मतलब प्रकाश कोई लड़के का नाम हो तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे सिर्फ एक लाइट है। तो ये ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि ये भगवान सिर्फ एक अव्यक्त रूप में है बस। तो कभी भी एक जस्ट एक प्रकाश ही सोच लीजिए, बस एक बिंदु प्रकाश, बस ऐसे हैं भगवान, कोई व्यक्ति नहीं जिनसे प्रेम किया जा सके, जिनसे संबंध किया जा सके। ये चौथे टाइप के लोग हैं। पांचवें, ऐसे योगी जो परमात्मा, मतलब वो बैठे रहते हैं और वो परमात्मा पर ही ध्यान करते हैं, बस परमात्मा पर। लेकिन हमने क्या देखा था, भगवान कितने रूपों में है? कितने रूपों में है भगवान? ये याद होगा किसी को? पहले का हमने बनाया, बताया। हाँ, कौन बोलेगा? 3 रूप में है। हाँ, बोलिए। मतलब मेरे को टेक्निकल वर्ड नहीं याद आ रहा है भैया। हाँ, आप लोगों को समरी भेजनी पड़ेगी। ठीक है, जो याद आ रहा है वो बताए। जो याद आ रहा है वो बताए। ब्रह्मन। ओके, दूसरा? सच्चिदानंद। आत्मा, परमात्मा। हाँ, परमात्मा। हाँ, ब्रह्मन, परमात्मा। ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मांड में मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब सभी लोगों में है, उसको ब्रह्मांड। नहीं, वो दूसरा, वो दूसरे वाले। तो ब्रह्मन मतलब कि भगवान जो सर्वव्यापी हैं, जैसे कि सूर्य की किरणें हर जगह फैली है, वैसे वो ब्रह्मन हो गया। जैसे भगवान हर जगह पर है ना, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पर भगवान नहीं है। वो वैसा जब कहते हैं तो वो भगवान के ब्रह्मांड रूप को बात कर रहे हैं। वो जैसे अव्यक्त रूप है, तो वैसे वो फेथ इन इम्पर्सनल अव्यक्त रूप, जैसे बताया था ना, अव्यक्त रूप में जैसे सूर्य की किरणों की तरफ फैले हुए हैं हर जगह, तो वो ब्रह्मांड। दूसरा हम कहते हैं कि भगवान आप में भी है, मेरे में भी है, ये वो, तो वो हो गया परमात्मा। जैसे कि सूर्य का रिफ्लेक्शन आ जाता है कहीं कोई झील में, तो अलग अलग झील है, सब पे भगवान का एक एक सूर्य का रिफ्लेक्शन आता है ना, वैसे। और तीसरा क्या? परमात्मा। मैं समरी भेजूंगा तो actually अच्छा होगा। तो तीसरे का अर्थ है, तीसरा तो कोई बता सकता है भाई? नहीं, हमारे अपने अंदर जो है, वो तो बता दिया ना, परमात्मा। कोई नहीं बता पा रहा ये बात, तो बहुत बेसिक वो पॉइंट था। क्या भगवान का अस्तित्व सिर्फ यही है कि वो हर जगह सर्वव्यापी है और हम में भी और आप में भी है? इसके अलावा जो तीसरा अस्तित्व है, जो इन दोनों का स्तोत्र है, इन दोनों का सोर्स है, वो भक्ति। भक्ति तो प्रोसेस है भगवान के पास जाने की। सच्चिदानंद। हाँ, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तो उनका वो क्वालिटी है, तो हम लोग भी सच्चिदानंद है, वो भी सच्चिदानंद। तीसरा तो भगवान ही था, तो हम बोलते ना ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। तो भगवान क्या है? भगवान मतलब कि उनका अस्तित्व हमसे भी, इन दोनों से अलग है। जैसे कि सूर्य, द होल सन प्लैनेट जो है, सूर्य ग्रह जो वो अलग है ना, सूर्य के
किरणों से और सूर्य के जो प्रतिबिंब आ रहा है उससे अलग है ना सूर्य का ग्रहण। हाँ हाँ, मतलब भगवान अलग है हम तो सबसे। भगवान एक अलग भी है, ये मत सोचे भगवान इसी में खो गए बस, आप कुछ है ही नहीं और भगवान आप में है, हम में है और सर्वव्यापी है, बस हो गया। नहीं, आप और हम में जो है वो परमात्मा और ये जो ब्रह्मन के रूप में जो फैले हुए हैं, इन दोनों का सोर्स तो वो सूर्य है, जो भगवान है, जो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो वैकुंठ में। हाँ, तो वही तो बेसिक है पॉइंट, वो तो वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप का विस्तार किया है यहाँ पर कि वो ब्रह्मांड के रूप में यहाँ पर फैले हुए हैं और परमात्मा के रूप में हम में और आप में छुप कर बैठे हैं। लेकिन वैसे छुपकर इसलिए नहीं बैठे कि वो डर रहे हैं, छुपकर इसलिए बैठे क्योंकि हम नहीं उन्हें देख रहे, देखना चाहते। तो ऐसे योगी हैं जो फिर उन्हें देखना चाहते हैं तो उन्हें परमात्मा का दर्शन होता भी है। लेकिन भगवान का अस्तित्व अलग है, उस भगवान से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो वैकुंठ में रहते हैं, जो इस प्रकाश रूपी ब्रह्मांड के ऊपर फैले हुए हैं। और इसलिए वो सूर्य का एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सूर्य का आपको उदाहरण याद रखना चाहिए। सूर्य एक उदाहरण है लेकिन अच्छा उदाहरण है इसमें। तो हमें वो सूर्य, जैसे सूर्य देव सूर्य में अलग है, तो वैसे हमें भगवान जो वैकुंठ में बैठे हुए हैं उनसे हमें संबंध जोड़ना है। और छठा जो बताया था कि जिनको भक्ति होती है लेकिन वो सिर्फ मुक्ति चाहते हैं, वैसे भक्ति नहीं चाहते, मतलब भगवान से उनको प्रेम नहीं हुआ, बस वो चाहते हैं सुख और शांति मिल जाए और मुक्ति मिल जाए, उतना ही उनको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाए, यही उनकी इच्छा है। लेकिन अब ये 6 हैं और 7वां कौन है जो सबसे ऊंचा है, वो कौन होगा? इसका आंसर देना पड़ेगा लोगों को। जो ईश्वर से प्यार करेगा। हाँ, तो जो ईश्वर से प्रेम करेगा, लेकिन वो प्रेम एक स्पेशल प्रेम है। क्या उसमें स्पेशल है? कि उसमें स्पेशल ये है कि वो बिना अपनी कोई इच्छा के उसको सिर्फ भगवान से प्रेम करना है, भगवान की खुशी की। स्वार्थ रहित। प्रेम का डेफिनेशन तो यही होता है ना कि हम भगवान के लिए क्या करें, हम उनके लिए क्या करें, आप बताएं हम आपके लिए क्या करें। तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 7वें अध्याय में जा रहे हैं पिताजी पढ़ने के बाद कि ये चीज को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्योर डिवोटी जिसको कहते हैं, शुद्ध भक्त मतलब उसके मन में और कोई इच्छा ही नहीं है, वो भगवान के पास कुछ मांगने के लिए नहीं जा रहा, वो एक्चुअली भगवान के पास भगवान की सेवा के लिए जा रहा है, वो कुछ देने के लिए जा रहा है। हम क्या दे सकते हैं जिसके पास सब कुछ है? कई लोग ये भी बोलते हैं अरे क्या आप दोगे भगवान, जिनके पास सब कुछ है, तो इसका क्या जवाब देंगे फिर? लव। हाँ, समय। लव समय भी तो उन्हीं का है, आप क्या दोगे? सब कुछ तो उन्हीं का है। प्यार, लव। हाँ, तो बस यही है, बस जिनके पास सब कुछ होता है वो सिर्फ एक ही चीज के भूखे हैं, सिर्फ यही चीज के भूखे हैं बस। ऐसे बड़े बड़े यहाँ पर भी इतने बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े, सब कुछ कमा लिया ये वो, लेकिन प्यार के तो भूखे होते हैं ना। कोई ये नहीं कह सकता मुझे इतना प्यार मिल गया है जीवन, मुझे अब प्यार चाहिए ही नहीं। कोई ऐसा है जीवन यहाँ पर? ऐसा कोई हो सकता है? कोई ऐसा मिला होगा तो बताइएगा। इतना मुझे प्यार मिल गया अब तो मुझे चाहिए ही नहीं, बंद करो। ऐसा कोई है? क्यों? पैसे के लिए ऐसा बोल सकते हैं लोग, इतना पैसा मिल गया अब नहीं चाहिए, जो छोड़ देना चाहते हैं पैसा। कई लोग ऐसे हो जाएंगे, चला जाए थोड़ा पैसा तो अच्छा हो, ऐसा हो सकता है लोग, क्योंकि इतना आपको लोग ईर्ष्या करने लगे, इतना परेशान कर देंगे कि आपको लगता है कि छोड़ो इसको। लेकिन प्यार के लिए कोई ऐसा कहेगा?
सच्चे प्यार के लिए कोई नहीं। तो ये पॉइंट को याद रखते देखना है कि ये क्वालिटी हम में क्यों है ऐसी, क्यों हमारी ऐसी क्वालिटी है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लोगों को याद रखना है, क्यों हमारी ऐसी क्वालिटी है। क्योंकि जो भी क्वालिटी हमारे में आई है वो ईश्वर से ही आई है। सो हमको कोई नहीं मिलेगा जो प्यार से उब चुका है, ऐसा कोई भी नहीं होता सच्चे प्यार से। तो वो ये चीज हो गई भगवान से आई है। इसलिए भगवान भी चाहे उनके लाखों करोड़ों कितने ही बच्चे हों, करोड़ों क्या पता नहीं, कोई अंत ही नहीं है, अनगिनत, फिर भी वो आपके इंडिविजुअल प्यार के पीछे पागल ही हैं। आप सोचिए, आपको लगे इतने बड़े जो है उनको मुझसे क्या। तो वो वही बात होगी कि 100 बच्चे हो जाए फिर भी वो एक बच्चे के लिए वो माँ बाप एकदम पीछे रहते हैं कि नहीं उसके। तो ऐसा ही भगवान के लिए है। इसलिए हम भगवान के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान तो ये इतने ज्यादा आतुर हैं कि जितने हम आतुर नहीं हो सकते। हम कुछ भी चीज उनके जितनी तो कर ही नहीं सकते। तो वो आतुर जितने हैं हमारे लिए इंडिविजुअल, ये 10 लोग हैं अभी इस कॉल में, सबका नाम ले लें। ज्योति जो अपालिका जी है, यहाँ पर हमारे हेड पुजारी जी बैठी हुई है, हमारी आंटी बैठी हुई है, अंकल बैठे हुए हैं, आशीष जी बैठे हुए हैं, इन सभी के, मुकेश जी, ये सारे लोगों के लिए प्यार के लिए भगवान इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से इतने आतुर हैं जिनकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो ये चीज को समझना ये परम सत्य है। तो वो तो वेट कर रहे हैं और हम ध्यान नहीं दे रहे। तो जीवन का यही है। तो ये चीज को समझना है। और फिर तो ये 7 तरीके के लोग बताए जाएंगे इसमें। और जो 7वें जो है शुद्ध भक्त, वो ही अंत में भगवान को प्राप्त करेंगे। उनकी गति क्या होगी इन 7 की, इनमें से जो भगवान से जिनको पूर्ण तरह प्रेम हो जाएगा वही सिर्फ, क्योंकि हमने क्या बताया था गोल, हमें गोल बताया था ना, हमारा गोल क्या है, क्या हम पाना, हमारा गोल क्या है, जैसे कहाँ कहाँ क्या हमारा गोल है लाइफ का गोल, वैकुंठ में जाना। हाँ तो वैकुंठ में जाना जो गोल है ना, वैकुंठ में ये 6 नहीं जा पाते, ये सारे नहीं जा पाते। वैकुंठ जगह ही ऐसी है जहाँ पे सभी को सिर्फ अत्यंत प्रेम ही है उनसे, इसीलिए वो वैकुंठ है। वहां कोई चिंता ही नहीं, वहां चिंता नहीं है, वहां सिर्फ चिंतन है, प्रेम का चिंतन है। तो ये 6 के बारे में बताएंगे, लेकिन हमें पता है कि ये 7वें जो है ना, ये सिर्फ वहां जा सकते हैं। अनु भैया, हाँ दुष्कृति और सुकृति डिस्कस हो गया क्या? मैंने मिस किया था। में डिस्कस होगा, अभी तो खाली समझ लिया। अच्छा, ओके। इतने तरीके के लोग होंगे, ठीक है। तो जब फिर बाद में जब अपन जाएंगे तो वापस इसको दिखा देंगे, ये बात हुई। तो 7 है, वैसे मैंने 7वें जब मतलब ये स्पेशल सेक्शन चालू हो रहा है 7th to 12th, 7वें से 12वां जो अध्याय है वो एक स्पेशल सेक्शन चालू हो रहा है, सबसे मीठा सेक्शन भगवद गीता का, क्योंकि भक्ति युग पे फोकस है भगवान, भक्त और भक्ति पर, मतलब भगवान से आसक्ति, भगवान से प्रेम। उसमें 7 तरीके के लोग बताए जाएंगे। ये 7वें जो है यही पर, ये टॉप में है, इन्हीं को खाली वो वैकुंठ मिलेगा। लेकिन और फिर 7 तरीके की प्रोसेसेस भी बताई गई है जो ये 7वें अध्याय में होंगी। एक चीज हम बात करेंगे श्रद्धा की, श्रद्धा के बाद भक्तों का संग, भक्तों का संग करने के बाद में कुछ प्रैक्टिस, जैसे अभ्यास की बात की थी ना पहले, तो अभी हम भक्तों का संग कर रहे हैं। ये क्लास क्या हो रही है, जो हम कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, भक्तों का संग। कुछ श्रद्धा है, अधो श्रद्धा, उसके बाद भक्तों का संग किया, फिर हमने फिर आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे, फिर धीरे धीरे जो आपका हृदय है अभ्यास करने के बाद में कुछ थोड़ा शुद्ध होगा,
और फिर जब वो शुद्ध होगा तब, और उसके साथ में आप फिर डिटर्मिनेशन के साथ में, धैर्य के साथ में, निश्चय के साथ में और आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपको आसक्ति होगी, निष्ठा उसको कहते हैं, डिटर्मिनेशन, निष्ठा के निश्चय के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको आसक्ति होगी भगवान से फिर, और फिर जब आसक्ति होगी तो फिर प्रेम हो जाएगा। तो ये भगवान को प्रेम प्राप्त करने का आचार्यों ने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया। ये बड़ा एक साइंस है, प्रेम का विज्ञान। सब लोग सोचते हैं प्रेम तो बस ऐसे ही हो जाता है, क्या है प्रेम? प्रेम कोई, प्रेम और विज्ञान तो टोटली ऑपोजिट चीजें हैं। जब कोई भी साइंस की कोई क्लास लेता है, कॉमर्स का भी आप सेशन में जाते हैं, तो वो तो उसको तो विज्ञान कहते हैं ना, कि एकदम प्रोसेस है, ऐसा करो वैसा करो ये वो तब जाके होता है। लेकिन प्रेम का क्या है? प्रेम तो बस पागलों की तरह हो जाता है, ऐसा ही ज्यादातर तो ऐसा ही सोचते हैं लोग। इस चीज को भगवान ने गीता में इसका खात्मा कर दिया, जैसे कहते हैं, क्योंकि भगवान गीता में प्रेम का विज्ञान बता रहे हैं। क्या है एक्चुअली प्रेम? इतना तो हमें भी समझ में आता है कि प्रेम के पीछे लोग पागल हैं, तभी सारी पिक्चरें प्रेम के बारे में है। परिवार में भी अगर सब किसी को पूछा जाए कि भैया सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ एक ही चीज रखो, तो क्या चाहेंगे लोग? बाकी सारी चीजें चली जाए, एक चीज रह जाए परिवार में, क्या रहना चाहिए? प्रेम ही रहना चाहिए ना। तो अगर आप देखेंगे कि हमने नेग्लेक्ट किया है इस बात को कि साइंस ऑफ प्रेम, साइंस ऑफ प्रेम, तो ये साइंस बता रहे हैं, ये ऐसे नहीं आएगी जाएगा साइंस। भगवान से हमें भी प्रेम हो गया। अरे वो प्रेम आपको लग रहा है, जैसे ही कुछ तकलीफ आएगी तो फिर क्या करेंगे? भगवान को या तो दोष देंगे, या सोचेंगे कि इन्होंने कुछ, ये तो है ना, नॉर्मल है, या तो उनका ध्यान ही नहीं करेंगे, तकलीफ सॉल्व करने में लग जाएंगे, या फिर ध्यान करेंगे तो बोले यार उन्होंने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, ये, या उन्हीं को दोष देने लग जाएंगे। कुछ भी अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्रेम कर बैठा है वो भगवान की कृपा और प्रेम को हर क्षण, हर परिस्थिति में उतने ही उससे देखता है, और तब भगवान से कनेक्ट करता है। खाली सुख या दुख में, ये वो, हर चीज में, हर परिस्थिति में वो प्रेम को प्राप्त करना के लिए एक प्रोसेस है। भक्तों का संग प्रैक्टिस करिए आपका, फिर तब आपके अनर्थ थोड़े दूर होंगे, हृदय थोड़ा ये होगा, तब फिर निष्ठा आएगी, फिर आसक्ति होगी, फिर प्रेम होगा। तो ये सब का प्रोसेस है। तो अब हम 7th चैप्टर का फर्स्ट ये शुरू करेंगे। बहुत ही फेमस श्लोक है एक्चुअली। प्रभुपाद जी जो हैं, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, सारे श्लोकों में कहते हैं कि इस श्लोक पर उन्होंने सबसे ज्यादा प्रवचन दिए। सभी श्लोकों में इस श्लोक पर सबसे ज्यादा, क्योंकि ये भक्ति योग की शुरुआत का खास श्लोक है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन्मद आश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। मई आसक्त मना पार्था, क्योंकि आपको याद होगा कि 6वें अध्याय का आखिरी क्या था? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतिनांतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समे युक्त तमो मतः। भगवान ने 6 अध्याय में जब अष्टांग योग की बात की, कर्म योग की बात की, ये सब, तो भगवान ने आखिर में क्या कहा कि अर्जुन, कर्मी ज्ञानी तपस्वी से सबसे अच्छा योगी है, तो योगी बनो अर्जुन। और फिर क्या कहा कि योगियों में सबसे बड़ा योगी कौन है? कौन है? जिसके
जो मद गतिनांतर अंतरात्मा, अंतःकरण में जिसके सिर्फ ईश्वर भगवान बसे हुए हैं। श्रद्धावान भजते यो माम, और श्रद्धा से भगवान का नाम भजता है वो आदमी। योगी नाम अपि सर्वेशाम, सर्व योगियों में वो युक्त तमो मतः, सबसे ऊंचा है। अब भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे तुम्हें ये बनना है, कैसे तुम ऐसा योगी बन सकते हो। क्योंकि अर्जुन ने बोला अरे मैं वो नहीं बन पाऊंगा जो आप पहले मुझे बता रहे थे, अरे जाके सिर्फ नासिका पर देखते रहो ये वो तो हो सकता है यहाँ पर कुछ खामोठे वाले, भरूच वाले, ये सारे लोग शायद कर भी पाए। अर्जुन ने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल। तो फिर तभी भगवान ने कहा कि अच्छा तुम्हें अब मैं ये बताता हूं कि सबसे ऊंचा कौन सा है, और वो फिर भी सिंपल, और सिंपल है, सिंपल आसान है एक तरीके से, आसान है एक तरीके से। उस हिसाब से आप अपने ही परिवार में रहो, इस सब में रहो करके कर सकते हो। तो कैसे करते हैं भगवान, सबसे इसमें मेन तो मई आसक्त मन पार्था, मेरे मन, मेरे में जो मेरे अपने मन को मुझ में आसक्त कर देगा, मतलब बिल्कुल मेरे से जुड़ जाएगा। योगम युंजन मद आश्रय, मतलब मेरा आश्रय लेते हुए जो योग करता है। तो ये भगवान के, हम लोग बहुत आश्रय ले रहे हैं इस जीवन में, आश्रय से ही भरे पड़े हैं। तो भगवान इसमें ये एक पॉइंट बहुत, ऐसे तो देखिए एक एक श्लोक पर कितना कुछ कहा जा सकता है। आचार्य ने पता नहीं, मैं एक क्लास पढ़ा था, वो तो बोल रहे थे कि एक श्लोक पर मैं 3 महीने बोल सकता हूँ। आज मैं जिनसे सुन रहा था बोलते मैं इस श्लोक पर 3 महीने बोल सकता हूँ, 3 महीने। तो ऐसे तो कोई अंत नहीं है वैसे, लेकिन हम लोग जस्ट क्योंकि ये भगवान के शब्द हैं। तो योगम युंजन मद आश्रय, तो आश्रय हम लोग बहुत चीजों का आश्रय लेते हैं, धन का आश्रय लेते हैं, इवन परिवार का आश्रय लेते हैं। हम लोगों ने परिवार का आश्रय लेके रखा हुआ है कि आज मेरे परिवार में ये है, ऐसा ऐसा है, आज मेरे पास इतना धन है, ये है मेरे पास, ये मान है मुझे मिल रहा, ये वो, ये मेरे आश्रय है। तो अपने जीवन पर जरा विचार करें कि अगर ये आश्रय निकल गए, कि आज आपको मान मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, आज आपका ऐसा इतना धन है आपके पास, वो उतना नहीं होगा, आज आपका ऐसा परिवार है, ये लोग हैं परिवार में ऐसे ऐसे, कल या तो झगड़ा हो जाएगा या फिर वैसा परिवार नहीं रहेगा। तो क्या ये आपका आश्रय है? तकिया लगा, ये इस पर आप तकिया लगा, आप आराम कर रहे हैं, इससे आपका आश्रय है। तो हम सभी लोग आश्रय लेकर बैठे हुए हैं। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि मद आश्रय, मतलब मेरा आश्रय, क्योंकि ये सारे आश्रय जो अभी तक हमने बात की है, एक गीता में, एक भागवत में एक श्लोक भी है, अच्छा होता है इस समय बताते तो, लेकिन कि वो भगवान कहते हैं कि ये सारे आश्रय जो तुम्हारे हैं, देहापत्र ऐसा करके एक श्लोक है कि देहापत्र मतलब वो आपके सारा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, पति हैं, आपका धन है, आपके दोस्त हैं, आपका पोजीशन है, ये वो इतनी सारी चीजें हैं आपके पास। लेकिन ये सारे आश्रय जो हैं वो भागवत कहती है कि ये फॉल्स सोल्जर्स हैं, मतलब ये गिरने वाले सैनिक हैं। आप सोच रहे हैं ये सैनिक मुझे बचाएंगे, ये सैनिक जो है मेरी रक्षा करेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सैनिक आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो उस आश्रय के पीछे मत भागिए। तो क्या करना है, मद आश्रय, ऐसा योग करना। अगर ऐसा करोगे तो असंशयम समग्रम माम, सब कुछ मेरे बारे में जान पाओगे। समग्रम मतलब सम्यक रूप से, पूरे रूप से मेरे बारे में असंशय से, बिना किसी संशय के जान पाओगे मेरे बारे में पूर्णतः। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे बड़ी बात भगवान ने इसमें कही है, तत् शृणु,
तत्शृणु मतलब अर्थ है सुनो, अब तुम सुनो अर्जुन। तो सबसे गहरा गीता या भगवत गीता और या भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तत्शृणु, सुनो अर्जुन मेरे बारे में। जब मेरे बारे में अगर तुम मुझसे नहीं सुनोगे तब तुम ये मई आसक्त, मेरे से आसक्त नहीं हो सकते। योगम युंजन मद आश्रय, आश्रय तुम मेरा नहीं ले पाओगे। तो ये चीज नहीं कर पाओगे अगर तुमने सुना नहीं मुझसे। तो जो कुछ भी करना है हमें, जैसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसके लिए हमें श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जो हम लोग स्टार्टिंग में गाते ये श्लोक कहते हैं। समय नहीं है अभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसी श्लोक पर बहुत सरलता है। तो जब ये सुनते हैं तभी वो अभद्र, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अगर रोज 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 आप अध्ययन करेंगे या सुनेंगे गीता को, भगवान की बात सुनेंगे रोज, तो पहले के जमाने में लोग क्यों पाठ करते थे, अभी भी लोग करते हैं। सुंदर कांड का रोज पाठ होता है, ये पाठ होता है, वो क्यों? क्योंकि वो जब श्रवण के रूप में जब ये शब्द अंदर जाते हैं तो फिर जो है उससे ही ये जो आगे, उससे आदमी आगे बढ़ेगा, उससे ही सारे अभद्र जो है अंदर के वो जाएंगे और ये जो रजस तमो भाव है वो दूर होंगे, सत्व व्यापी आदमी ये होगा और फिर धीरे धीरे जो हृदय का मैल है वो निकलेगा और भगवान के प्रति आसक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। ये सारी चीजें जो हम 7 स्टेजेस पहले भी बात कर रहे थे सिर्फ इससे शुरू होंगी। जब भगवान के शब्द है ना, उनको आप ऐसा ही सोच लीजिए कि जैसे कोई रिन का पाउडर होता है, ये वो जो भी साफ करने वाला कोई एजेंट। तो रोज गंदगी तो आती ही जा रही है। आप बोलोगे कपड़ा तो धोया था हमने 5 साल पहले, अब क्यों धोना है उसको? अरे उसको रोज धोना पड़ता है, क्योंकि अब नहीं करोगे गंदगी तो आती ही जा रही है। तो ऐसे गंदगी तो आ ही रही है अंदर, उसको आप साफ कैसे करते हो? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये अभद्र को नित्यम भागवत से। तो वही चीज पर तत्शृणु, अभी हम लोग रोज सुन रहे हैं, तो हम लोग किसी तरीके से ये रोज सुनते रहें गीता को, इस चीज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। दूसरा श्लोक, या ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान दोनों बातें कर रहे हैं, ज्ञान तथा विज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि गीता में मैं तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा अर्जुन, और या लोगों को मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा, मैं क्या दे रहा हूं? मैं लोगों को ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान मतलब कि कैसे इस चीज को अपने जीवन में उतारा जाए, और ज्ञान कहते हैं कि सिर्फ थियरी समझ ली, विज्ञान कहते हैं कैसे इसको आप अप्लाई करोगे अपने जीवन में। और ये सबसे यद ज्ञात्वा नहीं भूयो, यद ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अवशिष्यते मतलब शेष रह रहा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, मतलब ये जानने के बाद तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है और जो ये चीज कह सके कि अगर तुमने ये किताब पढ़ ली तो तुम्हें ये जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं। कोई ऐसा और ऑथर होगा जो बोलेगा अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको दुनिया में कोई एक सब्जेक्ट नहीं, दुनिया में और कुछ जानने की जरूरत नहीं? ऐसा कौन कह सकता है भाई? कोई कहेगा तो वो आगे जाकर फिर उसका वर्जन 1.1 वर्जन 2 खुद के ही बुक का निकालेगा। मतलब कुछ तो मिस कर दिया था ना उसने, इसीलिए तो निकाल रहा। भगवान ने कोई वर्जन दूसरा नहीं निकाला, जो समरी देनी थी दे दी एक बार में। अब हजारों करोड़ों साल लोग लगे हुए हैं इसको समझने में, हजारों मीनिंग्स इनके निकल रहे हैं। तो अब भगवान अपने, अब तीसरा ये बहुत स्पेशल श्लोक है।
कहने के बाद में कि इस ज्ञान को कौन समझ पाता है, मुझे कौन समझ पाता है, भगवान बता रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि देखिए आप भी एक स्पेशल हैं। तो इसमें ये देखते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो कई हजारों में मनुष्याणाम सहस्रेषु कोई एक है जो एक्चुअली सोचने की भी कोशिश करता है कि भैया जीवन का अर्थ क्या है, ये समझने की कोशिश तो करूं कम से कम कि क्या है जीवन में। अरे इतने लोग जी रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं, ये वो, मतलब क्या है इन सब का। तो कई इतने सारे लोगों में, कई हजारों में भगवान बोले कोई एक सोचने की कोशिश करता है कि जीवन में सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए, क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है जीवन का। आप चले जाओ किसी को भी पूछने के लिए, बड़े से बड़ा पैसे वाला, ये वो, हर एक राज्यों, कई बड़े बड़े राज्यों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह के पास चले जाएगी, बड़े बड़े बिजनेस के पास चले जाएगी, जीवन का उद्देश्य क्या है, कुछ तो कहने की कोशिश करेंगे, नो क्लैरिटी। क्योंकि अपना पोजीशन रखना है तो ये तो नहीं कहेंगे मुझे नहीं पता, कुछ लोग शायद कह भी दे, लेकिन अदरवाइज हाँ अच्छा रहना है, ये करना है, वो करना है, कोई क्लैरिटी नहीं। जीवन का उद्देश्य नहीं पता, जी रहे हैं, इतने कार्य कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कई हजार मनुष्यों से कोई एक ही प्रयत्नशील होता है जीवन को समझने के लिए, कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और कोई तो एक ही प्रयत्नशील होगा, वो प्रयत्नशील में से मुश्किल से कोई सिद्धि हासिल करेगा। फिर भगवान कहते हैं बट ये सिद्धि हासिल भी कर ली, जिसने सिद्धि हासिल भी कर ली उनमें से भी कोई एक ही मुझे वास्तव में जान पाता है, उनमें से भी कोई एक। पहले तो कोशिश ही कोई मुश्किल से करता है, कोशिश जो करेगा उनमें से किसी एक कोई सिद्धि या ऐसी कोई प्राप्त भी होगी, और जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की उनमें से भी कोई एक ही मुझे जान पाता है। तो ये कितना दुर्लभ है भगवान को जानना, कितना दुर्लभ है। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि बहुत ही, कब तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये तो आदमी बड़ा स्पेशल हो गया, बहुत ही स्पेशल आदमी है जो भगवान को जान पा रहा है ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा लगेगा क्योंकि बहुत ही स्पेशल आदमी है, हजारों, कई लाखों में एक। लेकिन इसमें एक आचार्य कहते हैं कि एक्चुअली उस व्यक्ति में कोई स्पेशल नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरा देखिएगा कि उस व्यक्ति में कुछ स्पेशल नहीं। क्या है? उस व्यक्ति को कुछ स्पेशल मिल गया है। पता है उसको क्या मिल गया है? उसको मिल गया है भक्त का संग। तो हमने ये जो दूसरा देखा था कि अधो श्रद्धा, उसके बाद ये साधु संग, भक्तों का संग। तो ये जो दूसरी चीज है, भक्तों का संग मिलने की वजह से आदमी जान पाता है भगवान को। भक्ति से ही सिर्फ भक्ति आती है। तो एक शुद्ध भक्त, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो साधु का जो संग मिल जाएगा किसी को, तो उससे ज्यादा कोई कीमती चीज इस दुनिया में नहीं। क्योंकि वो भक्ति जो किसी को भगवान से जरा सी भी भक्ति है, वो भक्ति से ही वो आपको वो भक्ति दे पाएगा। तो वो आपको भक्ति दे पाएगा और फिर वही भक्ति आप आगे लेकर जाओगे, उसी से आप भगवान को जा सकते हो। भगवान ने कहा था ना पहले, भक्तों से में सखा चेती रहस्य में तत्व। और भी आगे काफी श्लोक आएंगे कि सिर्फ भक्त ही मुझे जान पाएगा। जो मुझसे प्रेम कुछ तो करने लगा है वही मुझे जान सकता है। लेकिन हम कैसे भक्ति हासिल कर सकते हैं? किसी और भक्त के माध्यम से ही। वरना आप गीता को ज्ञान के रूप में ही लेते रहोगे, अगर ले भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा।
कुछ ज्ञान मिल जाएगा। लोग मैनेजमेंट सीख रहे हैं गीता से, वो भी अच्छा है। लोग और कई चीजें सीख रहे हैं, वैल्यूज सीख रहे हैं गीता से, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं गीता से, और वो अच्छा है उसको सीखना। लेकिन भगवान को स्वयं रूप से नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे भगवान को। आप और बहुत चीजें सीख लोगे लेकिन भगवान को नहीं समझ पाओगे। मनुष्याणाम, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एक चीज आप गीता से लेकर जाओगे तो एक ये चीज लेकर जाना कि भक्तों का संग शुरू कर देना, कम से कम हफ्ते में एक बार, और कुछ सुनते रहें। फोन पर ही संग हो सकता है आजकल, फोन पर आप सुनते रहिए, कुछ कथा सुनते रहिए, कीर्तन सुनते रहिए, ये और मिलने का हो तो वो सब बहुत ही अच्छा है। तो ये भगवान ये कैसे इतना स्पेशल हो गया, इतना रेयर, ये चीज भगवान बता रहे हैं कि भक्तों के संग से ये रेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार ये भगवान ये संग के बारे में ये आती रहेगी ये बात। इनफैक्ट एक और श्लोक है अग्नि पुराण में, उसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, लेकिन जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त। ये अग्नि पुराण में एक श्लोक है। तो हम बोले हम तो और किसी भक्त को नहीं जानते, हम सिर्फ भगवान को ही जानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो डायरेक्टली मेरा ही भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों का भक्त है। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं भगवान की भक्ति, लेकिन वही गुरु परंपरा आ जाती है कि हम दूसरे भक्त की भक्ति करें। भक्त जो उनकी सेवा कर रहे हैं आप उनकी सेवा करो, तो फिर भगवान उससे ज्यादा खुश हो जाएंगे। डायरेक्टली आप अपने पापा को हेल्प कर रहे हो, लेकिन अगर आपने जो भाई पापा को हेल्प कर रहा है उसको हेल्प कर दिया तो आपके पापा उस दूसरे से ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो बैकग्राउंड में कर रहा है एकदम, और भी सेवक का सेवक बनके कर रहा है, दास दासानुदास बनके कर रहा है। तो इसीलिए हम आचार्यों की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो आचार्य जो है वो समझ पाए वो ही हम बोल सकते हैं। खुद समझने की डायरेक्ट कोशिश करें तो नहीं समझ पाए, इसीलिए परंपरा कहते हैं। तो भक्तों, मेरे भक्त का भक्त जो है वो एक्चुअली मेरा भक्त है। तो इस चीज को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु बड़ा तेजस्वी। चौथा, भूमिरापो नलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो अब भगवान कुछ श्लोकों में अपने बारे में बताएंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि क्या होगा, तीन सब्जेक्ट बताए जाएंगे इन 7वें से 12वें अध्याय में। भगवान खुद के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, भक्त के बारे में बताएंगे, जैसा भी बताया पिछले उसमें था कि भक्त की संग करो। और अब भगवान बेसिकली बता रहे हैं खुद के बारे में, खासकर स्पेशली। तो क्या कह रहे हैं, शायद ये श्लोक किसी ने सुना भी हो पहले। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो ये तो लोगों ने पहले सुना है, पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सारी 8 अष्ट प्रकृतियां भिन्न, मतलब मेरे से भिन्न है, मेरे से अलग है, लेकिन मेरी प्रकृति भिन्न प्रकृति, मेरे से भिन्न है, अलग है। तो शक्ति मेरी है लेकिन प्रकृति शक्ति मेरी है लेकिन मेरे से अलग है। तो ये तो हमने देख लिया है ना पहले की, ये 5 जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे बनता है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, और मन बुद्धि अहंकार, इनसे बनता है सूक्ष्म शरीर, और ये इनके अंदर होती है आत्मा। वो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी से जुड़ा हो, इन 5 से जुड़ा हुआ है एक एक इंद्रिय, एक एक इंद्रिय इन 5 से जुड़ी हुई है। बताते हैं अभी क्या है। जैसे मैंने कहा था कि मन तो छठी इंद्रिय होता है, जैसे सारी इंद्रियों का राजा छठा इंद्रिय मन होता है। ठीक है, आकाश जो होता है उससे जुड़ी होती है क्या,
किसी को पता है आकाश से जुड़े होते कौन सी इंद्रिय? आकाश से जुड़ी होती है ध्वनि, ध्वनि साउंड, ठीक है। और ऑब्वियसली उसका ये इंद्रिय जो है वो है कान, कर्ण। वायु, वायु किससे जुड़ी होती है? स्किन से, स्किन से मतलब क्या बोलते हैं उसको संस्कृत में, चमड़ी अपनी जो होती है, स्किन, त्वचा, त्वचा, त्वचा। तो त्वचा, त्वचा से जुड़ी होती है, सेंस ऑफ टच, छूना। इसलिए वायु आपको छू सकती है ना। देखो वैसे आपको ध्वनि आपको छू नहीं सकती, आपको समझ छू नहीं पाएगी आपको ध्वनि। आप सुन सकते हो लेकिन आपको उसके छूने का अनुभव नहीं होगा, बराबर है। लेकिन वायु को आप सुन भी सकते हो, आवाज आती है ना हवा की, लेकिन वो छू भी सकती है, तो दोनों आ गए उसमें, ठीक है। अब तीसरी अग्नि, अग्नि से आप क्या कर सकते हो जो आप वायु से नहीं कर सकते? जिसमें एक ग्लिम्स दे रहा हूं कि गीता का साइंस कितना ऑर्गेनाइज्ड और डीप है। कोई साइंटिस्ट वगैरह जो आजकल के साइंस की बात करते हैं, गीता का साइंस, ये तो बहुत ही आपको हल्का सा वो उसका रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, हल्का सा बता रहे हैं आपको। अग्नि से आप क्या कर सकते हो जो आप वायु से नहीं कर सकते? जला देती है ये। हाँ नहीं वो तो ठीक है, इंद्रियों की बात कर रहा हूँ। जैसे वायु को आप छू सकते हो और सुन सकते हो, अग्नि को आप क्या कर सकते हो? मुकेश जी बताएंगे? फील कर सकते हैं। वो तो आप वायु को भी कर सकते हो, फील कर सकते हो ना हवा को। हाँ ये बताएगा सही। ठंड से बच सकते, हाँ ठंड से बच सकता है। किससे बच सकता है? क्या बोल रहे ठंड से बच सकता है। हाँ ठंड से बच सकते हैं। ये आपने अच्छा यूज बताया उसका, लेकिन मैं उसका अभी उसकी जरूरत नहीं है फिर बिल्कुल भी, है ना, गर्मी का मौसम तो नहीं, नहीं कोई बता, anybody wants to give another final try? हाँ ये बता दिया हमारे महेंद्र, महेंद्र has won the game। तो मनीषा जी ने फोन पर बताया है कि हम अग्नि को देख सकते हैं, बराबर बात है कि नहीं? वायु को देख नहीं सकते, लेकिन अग्नि को आप फील कर सकते हो, छू सकती है, आपको छू भी सकती है ना? छू सकती है। हाँ छू भी सकती है ना। और अग्नि की आवाज भी आती है, एक बार बहुत आग होगी तो आवाज भी आएगी। हाँ आवाज आती है। तो तीनों चीज है, तो अग्नि में तीनों आ गए। तो ये ज्यादा ज्यादा ग्रॉस होते जा रहा है, ज्यादा ज्यादा और स्थूल होते जा रहा है। अब जल में आप क्या कर सकते हो जो आप अग्नि में नहीं कर सकते? जल जीवन है। अरे नहीं, वो तो आप कविता के रूप, आप कवि हो मुझे लग रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भक्त एक कवि है, इसलिए आप हमेशा कविता के उसमें बोलने चले जाते हो। जल को हम टेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ परफेक्ट, ओके। सो भरूच ने ये प्राइज जीत लिया इस बार। अभी महेंद्र एक और भरूच एक पे लड़ रहे हैं अभी currently। तो जल को आप छू सकते हो, जल को आप टेस्ट कर सकते हो, जल को आप टेस्ट कर सकते हो। अग्नि को टेस्ट कर सकते हो तो कुछ तो आ जाएगा हल्का सा क्या पता क्या टेस्ट आता है इसका, लेकिन नहीं, वायु को ये वो, तो अग्नि का भी एक जो भी आप जल से करते हैं वो आप अग्नि, मतलब सब कुछ आप इससे भी कर सकते हो। बेसिकली जल, सॉरी अग्नि का टेस्ट नहीं होता, वो मैं बोलना चाहता हूँ। अग्नि को आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, देयर इज नो टेस्ट टू अग्नि, लेकिन जल का एक टेस्ट है। लेकिन जल को आप देख सकते हो, यस। जल को आप छू सकते हो, यस। जल को आप उसकी आवाज सुन सकते हो, यस, राइट। तो जल में चारों आ गए। अब पांचवा आई पृथ्वी। अब पृथ्वी को आप क्या कर सकते हो? ये टफ वाला है जो आप बाकी में नहीं कर सकते।
देखते हैं भयंकर भी चुप रह है। सकते हैं, आप अभी तो क्वेश्चन भयंकर रिपीट भी चुप है। क्वेश्चन रिपीट क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं पृथ्वी पे। हाँ, रह सकते। आप फिर कविता की बातें कर रहे हैं कि रह तो सकते हैं, बात तो सही है, लेकिन ये इसमें अप्लाई नहीं होती। हम देखा है ना हमने, हम ये बात कर रहे हैं इंद्रियों की बात कर रहे हैं। ओके फाइनल, एनीबॉडी ट्राई? विचरण कर सकते हैं, नहीं। घूम सकते हैं। सूंघ सकते हैं। यस भरूच बेटा, चाय। सॉरी महेंद्र, मैं सोच रहा था कि हमारे मुकेश जी या मनीषा जी कुछ बोल पाएंगे, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली। डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। ओह ओके, ऑलराइट, वेल यू लॉस्ट द चांस। ये सब पॉसिबल, ये सब एक्सक्यूज अलाउड नहीं है यहाँ पर। आपको अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो पृथ्वी को आप सूंघ सकते हो क्योंकि जल में कोई सुगंध नहीं होती, शुद्ध जल में सुगंध नहीं होती। लेकिन पृथ्वी, अच्छा भगवान बाद में कहेंगे कि मैं पृथ्वी की सुगंध। तो देखा कितना कितना ये ग्रॉस से सटल, और फिर बाद में आकाश से भी जो सूक्ष्म होता है वो मन होता है, क्योंकि मन में तो विचार आते हैं, विचारों को और जितना जो सूक्ष्म होता जाता है वो उतना स्ट्रांग भी होता जाता है। इसीलिए पृथ्वी को तो आप पकड़ सकते हो, आपको छोटा सा एक पत्थर दिया आप पकड़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको जल दिया तो पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठहरेगा नहीं ना, ठहरेगा नहीं, नहीं ठहरेगा। अग्नि को पकड़ने का ट्राई किया, और मुश्किल। नहीं कर ही नहीं सकते। वायु को पकड़ने का ट्राई किया, हाँ पकड़ लो, हाँ वायु को, और मुश्किल। आकाश और मुश्किल। इसीलिए मन सबसे ज्यादा मुश्किल। इसीलिए क्योंकि ये सोच जो है वो इतनी ज्यादा सूक्ष्म है, एक विचार कहाँ गया उसको आप पकड़ ही नहीं पाओगे। तो ये इस पे एक मैं बड़ा सेमिनार मैंने बनाया था, जो काफी अमेरिका में भी किया था, कि मन को कंट्रोल करने के लिए मन को सीधे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको उसका जो नेक्स्ट है ना आकाश, उसका सहारा लेना पड़ता है। आकाश क्या है? आकाश से क्या जुड़ी हुई है चीज? आकाश किस चीज से जुड़ा हुआ है? किस इंद्रिय से? अभी जब हमने बात की थी, सुनने से, आवाज सुनने से। इसीलिए अगर आपको मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि मन के अंदर जो चल रहा है ना वो एक सूक्ष्म आवाज है, एक्चुअली वो भी एक डिटेल साइंस है। 4 तरीके की आवाजें अंदर चलती हैं, उनमें से एक होती है मन। ये मन की आवाज, ये मन की आवाज है अंदर, एक जो आपकी सोच है, लेकिन उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? अगर आपने अपने मुख से जो आवाज है वो ऐसी निकाली जिससे आप जो मन की जो आवाज है उसको दबा दो। इसीलिए मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं? मंत्र, क्योंकि वैसे तो मंत्र मतलब आवाज है, त्र मतलब तारण करना, मतलब उसको शुद्ध कर देना, उस पर काबू पा लेना, किसी चीज की मुक्त कर देना, उसको कहते हैं त्र, तारण कर देना। मंत्र का मतलब होता है मन का तारण कर देना, मन को मुक्त कर देना, मन को शुद्ध कर देना, मन पर कंट्रोल कर लेना, काबू पा लेना, मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेना। मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने वाली जो चीज है उसको कहते हैं मंत्र। कितने लोगों ने मंत्र शब्द सुना है, लेकिन कितने लोगों ने ये सुना होगा, है ना? सुंदर बात है। लेकिन मन को तारण करने वाले को कहते हैं मंत्र। मतलब वो है तो एक आवाज, लेकिन वो कर्णत्र नहीं है, अपने कान को शुद्ध कर रही है। कान को भी शुद्ध कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन मेन वो मन को शुद्ध कर रही है, इसीलिए उसको मंत्र कहते हैं। तो ये साइंस है, क्योंकि देखिए मन का जो सबसे नजदीक में, क्योंकि मन को डायरेक्ट कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, तो उसके अगले पड़ोसी के पास जाए, आकाश, और वो आकाश से जुड़ा हुआ है आवाज, ध्वनि, और ध्वनि से आता है मंत्र। वो मंत्र को अगर आप रोज उच्चारण करेंगे तो आपके मन के का तारण हो जाएगा। तो ये न सोचें कि जो भगवान इतनी बातें करते हैं हमारे, जिसमें लिखा है ये सब कोई साइंस नहीं, कोई ऐसे ही बैठे हुए मंत्र कर रहे हैं,
ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई सोच, अरे बहुत डीप साइंस है भाई, बहुत डीप साइंस है। तो वायु भी आपको हेल्प करेगी। अगर आप प्राणायाम करोगे तो भी आपके मन पर कंट्रोल आता है, लेकिन उस वायु इज नॉट द एग्जैक्ट नेबर ऑफ मन। सबसे नजदीक में मन के आकाश है, इसलिए ध्वनि जो है वो सबसे ज्यादा असर करेगी। प्राणायाम भी आपको हेल्प कर सकता है। ऐसे तो सूर्य भगवान की किरणें जब आती हैं, सूर्य जब आता है उससे भी मन को, है ना, डार्कनेस में आप रहोगे तो मन विचलित हो जाएगा। तो अग्नि से भी आपके मन को फायदा होता है। अगर आप स्नान करोगे जल से तो भी आपके मन पर फायदा होता है ना। इसलिए दिन में एक बार नहीं, हो सके तो 2 बार, बल्कि शास्त्र कहते हैं 3 बार। पहले लोग करते थे 3 संध्या में 3 बार स्नान करते थे लोग। हर गायत्री के पहले स्नान करना एक्चुअली वो जो नियम था। तो अगर आप 2 या 3 बार स्नान करोगे, आप देखोगे आपका मन कितना शुद्ध हो जाता है। खाली तन शुद्ध नहीं होता, मन शुद्ध होता है, क्योंकि जल आपके मन पर भी असर करता है। और पृथ्वी मतलब आपका खान पान, जैसा आप खाओगे पियोगे उससे भी मन पर असर करेगा। तो ये सारे आपके मन पर असर करेंगे। और इसीलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उससे आप दुख को दूर कर सकते हो। क्योंकि आपका आहार, आपका सोना, ये वो सारा, नहाना, सुबह उठते हुए सूर्य के दर्शन, ये वो प्राणायाम, इन सारी चीजों से आपके मन पर असर करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा क्या असर करेगा? आकाश, मतलब कि सबसे ज्यादा ध्वनि। तो मन को कंट्रोल करना जो सबसे बड़ा, एक ही तो दुश्मन है भाई। हमने कल तो कर ले कवर की, एक ही ये दुश्मन है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सब कुछ जीवन में करना है। तो ये 5 का आपको यूज करना है। और ऑब्वियसली अपनी बुद्धि से इन सब चीजों को समझना है। और आगे हम अहंकार को देखेंगे। अहंकार को तो दूर करना है, उसके लिए तो गीता पढ़ रहे हैं। लेकिन ये देखा है कितना बड़ा साइंस है। मैंने सोचा थोड़ा सा समय बिता दे इसमें, टाइम थोड़ा लग जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि नहीं साइंस? कोई कमेंट कमेंट एंड में भी लेंगे। लेकिन इस पे मैंने एक पूरा सेमिनार, तो मैं आपको 5-10 मिनट में बता दिया। इसको फिर एक्सरसाइज के साथ में ये वो पूरा साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जाता है कि व्हाट इज द साइंस ऑफ मंत्रा। क्योंकि दुनिया में कोई नहीं है जो मन से परेशान नहीं। कोई ऐसा होगा कि वो मन बोले कि मैं मन से परेशान नहीं हूँ, मतलब वो आप उसको मूर्ख ही समझोगे। आप समझ जाओगे ये मूर्ख है, इसको ने अभी तक कुछ जीवन में देखा ही नहीं। ऐसा कोई नहीं हो सकता। तो मन को अपना सुहृदय, अपना मित्र बनाने का तरीका पूरे इस एक श्लोक में ये साइंस है। और भी कुछ और श्लोक है 3रे अध्याय में, जो हमने पढ़े थे कि कैसे मन, बुद्धि, अहंकार और ये सोल जो है, आत्मा सबसे ऊपर है, और ये वो सब वो भी चीजें, उसका भी हम यूज किया था हमने। तो आखिर में इससे कमेंट लेंगे। अभी थोड़ा 1-2 और श्लोक पढ़ लेते हैं। लेकिन ये पूरा इसका एक बड़ा सेमिनार है। अब भगवान कह रहे हैं आत्मा के बारे में। अपरेयं मितस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अब भगवान कह रहे हैं आत्मा के बारे में, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। पराशक्ति मतलब इनसे ऊंची एक शक्ति है। मेरी है वो भी, ये भी मेरी शक्तियां हैं, वो भी मेरी शक्ति है। और वो क्या है? वो इन जीवों से युक्त है, मतलब जीव, आत्मा, जो इस भौतिक अपराश प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। धार्यते जगत, उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि सारे इस दुनिया को हम कंट्रोल करें, प्रकृति को कंट्रोल करें। ये तो चाह रहे हैं ना हम सभी लोग, ऐसा कोशिश तो पूरे मनुष्य पूरे समय यही सोच रहा है कि कैसे सारे अर्थ को कंट्रोल में लेके आ जाए अपने। इसमें जो वेदर चल रहा है, जो इतनी सारी चीजें हो रही है, कोरोना वायरस को भी अपने कंट्रोल में लेके आ रहा है। अलग अलग चीजों को अलग तरीके से हम कंट्रोल में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं ना। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकृति को कंट्रोल में लेके आने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो इनसे ऊपर शक्ति है, क्योंकि वो कॉन्शियस है, ये चेतना है, चैतन्य है ये शक्ति, जो मेरी जीव शक्ति है। तो एक तरीके से बड़ा भाई छोटा भाई कह सकते हैं। हम लोग जो जीव है वो पराशक्ति है, और
ऊंची शक्ति, और ये जो बाकी भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि एवच अहंकार, ये अष्ट जो है ये अपरा शक्ति है, हमारे से नीचे है। तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, इनको हमें कंट्रोल करके एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए कि इनका विदोहन करें, ये गलत हो जाएगा। छठवां, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृष्णस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा। तो भगवान क्या कहते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन तीनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो ये दो चीजें होती है, हमने पहले भी देखा था ना कि गीता का आप ये चीज समझ लीजिए, एक है स्पिरिट और एक है मैटर, एक है भौतिक और एक है आध्यात्मिक, एक है आत्मा और एक है ये शरीर या प्रकृति। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें इस दिख रहा है वो दोनों में से कोई एक ही, कोई तीसरी चीज नहीं, कोई तीसरी चीज नहीं। जो आध्यात्म और भौतिक से अलग हो ऐसी कोई तीसरी चीज नहीं। ये चीज को बड़ा इंपॉर्टेंस से अपने को समझ में रहेगा, नथिंग एल्स देन दीज टू। ठीक है ना, ये पॉइंट को यहाँ पर भगवान ने कवर किया। और इनकी उत्पत्ति और इनका प्रलय मुझे ही जानो, मेरे से ही इनकी उत्पत्ति होती है, मेरे से ही इनका प्रलय होता है, क्योंकि मैं मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरे अंडर में सब कुछ है। तो जब इनका प्रलय भी हो रहा है तो मेरे उसमें से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक भी हमने पहले भी कमरी में भी किया था। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय वा। भगवान एक अलंकार, एक उदाहरण दे रहे हैं। तो दो चीजें बता रहे हैं। सबसे पहले, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मत्तः परतरम ना अन्यत्, मेरे से आगे कोई श्लोक, कोई सत्य नहीं। दूसरा, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय वा। सूत्रे मणिगणाय वा मतलब जैसे धागों में मणियां या मोतियां लगी होती है ना, उसी तरीके से मैं एक धागा समान हूं। और ये सारे सभी लोग जो है, सब कुछ जो है, मेरी शक्तियां वो मेरे ऊपर एक मणि गणा मतलब मोतियों के दाने के समान मेरे ऊपर है। तो भगवान देखिए, सबसे पहले में तो कर रहे हैं कि मेरे से ऊंचा कोई नहीं। इसमें भगवान ने बता दिया कि जो मैं व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना अर्जुन, ये न सोचना कि मैं कोई आधार, ये कोई साधारण व्यक्ति खड़ा है। सत्य ये है कि मुझसे ऊंचा कोई भी नहीं है, कोई सत्य नहीं है मेरे से ऊंचा। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान तो नीचे है, उनके ऊपर कोई शक्ति होगी, भगवान तो नीचे है, उनके ऊपर कोई प्रकाश होगा, कुछ और होगा उनके ऊपर। नहीं, ये जो भगवान कृष्ण खड़े हैं आप अर्जुन के सामने, इनसे ऊंचा सत्य कोई नहीं। इन्हीं की शक्तियां इनसे निकलती हैं, और इनकी और सारी प्रकाश जो है, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश, वो इनसे निकलता है। सारे ब्रह्मांड परमात्मा इनसे आते हैं। तो ये सबसे ऊंचे ये व्यक्ति है, सबसे ऊंचा कोई प्रकाश नहीं। और दूसरी बात ये कहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं कितने हम्बल, कितने शालीन, कि मैं सिर्फ एक धागे समान हूं और तुम सभी लोग मणियां हो, जैसे मोतियों की तरह तुम सब लोग हो, और मैंने तुम्हें संभाला हुआ। इतनी सुंदर सी बात कही। देखा, ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारे को दबोच के ऊपर बैठा हूं क्योंकि मैं ऊंचा हूं। मैं सबसे ऊंचा हूं, ये सत्य है, क्योंकि मेरे से ही सब कुछ आया है, लेकिन मैं एक धागे के समान सभी को संभाले हूं, और ये सब मोतियां हैं। और खुद को धागा बता रहे हैं और लोगों को मोतियां बता रहे हैं। देखिए, तो ये कितनी शालीनता है। अब भगवान कुछ और श्लोक अपने खुद के बारे में बताएंगे।
रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम निरशु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो अब भगवान अपनी अलग अलग शक्तियां बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इन सभी चीजों में जो मेन एसेंस है वो मैं हूं। मतलब ये सभी शक्तियां मेरे से आई हैं। तो जल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका स्वाद, टेस्ट ऑफ प्योर वाटर। खासकर जब प्यास लगी थी, जब पानी का जो स्वाद होता है उसका मजा क्या है। तो रसोहम अप्सु कौन्तेय, अप्सु मतलब जल, रस मतलब स्वाद। प्रभास्मि शशि सूर्ययो, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं, क्योंकि मेन चीज क्या है सूर्य चंद्रमा की, प्रकाश। तो वो जो एसेंस है, जो मेन चीज है सूर्य, जो मेन शक्ति है वो मेरी शक्ति है, वो मेरी शक्ति है। तो उसमें आप ये देखो कि मेरी शक्ति से आया। वैदिक मंत्रों में एसेंस क्या है, ओमकार। इसलिए जब भगवान जो ओमकार कहते, हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि वो ओमकार भी भगवान ही है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र ओमकार से कम नहीं। जैसा लोगों को लगता है अरे ओम सबसे ऊंचा, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि वो ओमकार भी मैं हूं, तो हम तो डायरेक्टली कृष्ण का नाम ले रहे हैं। आकाश में ध्वनि मैं हूं, जैसे कहा था ना कि आकाश का मेन चीज ध्वनि है। और मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूं, पौरुषम निरशु। अब मनुष्य में जब सामर्थ्य मैं हूं, मतलब ये समझ सकते हैं कि हमने अगर कुछ भी जीवन में किया तो वो सामर्थ्य किसका है, ये समझ सकते हैं कि नहीं। अरे सामर्थ्य मैं हूं, तुम किस चीज पर घमंड कर रहे हो भाई। जब चाहो ये सामर्थ्य खिंच जाएगा तुमसे, क्योंकि ये तुम्हारा है ही नहीं। पुण्योगंधम पृथ्वीं च तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ। हमने देखा था ना कि पृथ्वी का मेन चीज सुगंध है। सो द ओरिजिनल स्मेल, आद्य सुगंध, वो मैं हूँ। अग्नि की ऊष्मा मैं हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ। अग्नि में जो तेज है वो मैं हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ तथा तपस्वियों का तप हूँ। सब जीवन मेरे से ही आया। सब एक्चुअली आगे जाकर भक्ति को पता चलता है, भक्ति में पता चलता है कि ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। ये आगे जाकर पता चलता है। एक एग्जाम्पल लोग देते हैं कि आचार्य देते हैं कि आपके पास जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या होती है, अलग अलग जीरो होती है। मैंने इतनी पढ़ाई की, वो 1 0। मैंने इतना धन कमाया, वो 1 0। मैंने इतना यश कमाया, 1 0। मेरी इतनी सुंदरता, एक और 0। मेरा इतना मान हो रहा है, एक और 0। मेरी लोग इतनी सुनते हैं, एक और 0। अब इतने जब 5 6 0 7 8 0 हो जाएंगे, कितने 0 हो जाएंगे, लगा लो और ऐड करते जाओ। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, एक और 0। ये ऐड करते जाओ सब। तो ये सारी चीजें आचार्यगण कहते हैं कि शून्य है। तो इसका वैल्यू कितना हुआ, बहुत सारे 0 हो गए, उनका वैल्यू हो गया 0। अब भगवान क्या, अब आचार्यगण कहते हैं कितनी सुंदर सी सिंपल बात, कहते हैं कि भगवान जो है वो एक है, 1। ठीक है। अब 1 को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। तो 1 को आप लगा दीजिए कहाँ पर, इतने सारे 0 है, 1 को कहाँ लगाएंगे, सबसे आगे। सबसे आगे। अगर उन्होंने आपको 1 को वहां पर आपने लगा दिया ना, कि हम कृष्ण के लिए, कृष्ण ने ही सब कुछ दिया ना। जब कृष्ण कह रहे हैं कि सारे पुरुषों में जो भी एबिलिटी है वो सब मैंने ही दी है भाई। इसीलिए तो जब खो जाता है कुछ तो हमें समझ कहाँ चला गया, मेरे पास तो इतना कुछ था। अरे वो था ही नहीं तुम्हारा, इसलिए तुम विचलित हो गए। अभी भगवान कह रहे कि मेरा ही था, तो 1 लगा दिया ना जब आगे, अब वो हर एक 0 की वैल्यू बढ़ गई। ऐसा नहीं कि वो 0 इनवैल्यूएबल है, लेकिन भगवान नहीं है इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है।
तो आपने पढ़ाई की, उसकी भी वैल्यू। आपको कंप्यूटर आता है, उसको यूज करो भगवान की सेवा में। आपके पास इतना धन है, उसको यूज करो। आप खाना अच्छा बना सकते हो, उसको यूज करो प्रसाद बनाने के लिए। आप दौड़ सकते हो, दौड़ो तेज, ओलंपिक मेडल जीत के आओ भगवान की सेवा में। आप जो जो चाहे वो बोलो। आप बहुत सुंदर हो तो भगवान की लीलाओं के ड्रामा में पार्टिसिपेट करो और उस तरीके से अपनी सुंदरता का यूज करो। या कोई और किसी भी तरीके से, अलग अलग तरीके हो सकते हैं बहुत। तो अलग अलग तरीके से आप जो कुछ भी आपके पास है, अगर आप उसको भगवान की सेवा में यूज करेंगे, आपके अल्टीमेट पर्पस के लिए यूज हो गया, वो वन आगे बढ़ गया बस। और देखिए, नहीं तो अदरवाइज जीवन जीरो। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। हे प्रथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां, सब मेरे से आए हैं, मैं वो बीज हूँ। सोचते भगवान का क्या अस्तित्व है, सब उनसे आए हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। अरे बहुत बुद्धि है इसके पास। क्या बुद्धि? सारी बुद्धि इनकी है, सारी बुद्धि इनकी है। ये भी 10वां 19 हो गया। कोई मिस नहीं हुआ। 10वां। ओके, 11वां। अभी 11वां है। बलम बलम बताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। मैं हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बलवानों की कामनाओं तथा इच्छा से रहित मैं बल हूँ। जो बलवान का जो बल होता है, वो अगर काम और राग से कि अरे मुझे, मैं इसके ऊपर चढ़ के इसको ये कर दूं, वो अगर काम और राग से रहित है, वो बल मैं हूं। काम और राग अगर उसमें आ गया है तो वो भगवान के जाने के लिए फेवरेबल नहीं। भगवान ये बोल रहे हैं, जो भगवान वो बल, अगर वो बल कि भगवान ने क्यों बल दिया है, जिससे काम और राग के बिना आप उसको यूज कर सको। तो मैं बोल रहा कि मैं बलवानों की कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। और ये भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं। और आचार्य गढ़ कहते हैं यहाँ पर काम बताया गया, खासकर स्त्री और पुरुष का मिलन। जो स्त्री और पुरुष का मिलन है, जो काम है, वो काम, उसको भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूं। लेकिन वो कौन सा मैं हूं? जो धर्म के विरुद्ध नहीं। मतलब स्त्री और पुरुष का मिलन हो सकता है, लेकिन वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। मतलब कि एक विवाह में और बच्चे भी अच्छे पैदा करने के हिसाब से, तो एक विवाह में होना चाहिए सबसे, वो तो इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरा भी इसलिए कि हम वो मिलन हो रहा है, जब बच्चे होंगे तो उन बच्चों को आप आगे बढ़कर भक्त बनाएं, ऐसे खेल। तो भगवान नहीं कहते कि स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं हो सकता है, वो खुद इस यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन जो धर्म के विरुद्ध ना हो। और ऐसे ही बाकी भी कोई काम आप ले लीजिए, अलग अलग हमारी इच्छाएं होती है, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध ना हो तो उसको कहते हैं। तो यही तो कहते हैं ना कि आजकल तो धर्म के विरुद्ध जो काम हो रहे हैं, तो इसकी वजह से सारी सोसाइटी में कोई कंट्रोल नहीं है कि कैसे लड़के और लड़कियों का मिलन होता है। तो सारा उसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए या जो भी है, कितना कुछ उससे सारा धर्म बर्बाद हो रहा है ना। नहीं तो लोग हमेशा से हर एक सोसाइटी में पहले ऐसा होता था कि सिर्फ विवाह में ही स्त्री और पुरुष एक साथ में आ सकते हैं। लेकिन अब वही गीता का भी वो है, लेकिन आजकल वो चीज नहीं रही। तो ये 11वां श्लोक हो गया था। अब आई थिंक एक ही और करते हैं, 25 अभी 13वां। ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसश्च ये
मत्त एवैति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र। मैं प्रकृति को गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। तो ये सारे सब कुछ मेरे से ही प्रकट हो रहा है। और एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, लेकिन वैसे वही सेम चीज, मैं मेरे से सब कुछ प्रकट हो रहा है, सब कुछ मेरे अधीन है, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। वही जो हमने बात की थी, भगवान स्वतंत्र है। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। एक और, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं त्रिभिर्गुणामयैर्भावैर् तेभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीन गुणों सद्गुण, रजगुण, तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी, मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि हम लोग इसमें खो गए हैं, इन तीन गुणों में। इसीलिए हम ईश्वर को नहीं जानते। हम लोग इसी में खो गए, सत्गुण, रजगुण, तमगुण, इन तीनों गुणों में लोग अलग अलग उसमें खो जाते हैं, और ये नहीं जानते कि इनके ऊपर जो है वो ईश्वर है। तो वो बताया कि भगवान तीनों गुणों के ऊपर है, हम इन तीनों गुणों से कंट्रोल्ड है टोटली। और खासकर रज और तम सबसे बुरे गुण है। सत्व में जाएंगे तो भगवान से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। इसीलिए अलग अलग चीजें जो रजगुण और तमगुण में सत्वगुण में होती है उसको प्रैक्टिस करते हैं। ये युक्ताहार विहारस्य, अलग डिसिप्लिन रखना, बैलेंस रखना लाइफ में, ये सब सत्वगुण से आगे बढ़ सकते हैं। और ये आज का आखिरी श्लोक पढ़ेंगे, 14वां। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये जो श्लोक है ये दो भागों में है। कैसा? दैवी हेष गुणमयी मम माया दुरत्यया। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को कान करना बहुत आसान है ना? क्या कहते हैं इसको पार करना? मम माया दुरत्यया। संस्कृत नहीं भी पता होगा तो शायद पता चल जाएगा यार ये मुश्किल ही शब्द होगा। दुरत्यया बड़ा मुश्किल। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तर, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान दो वजह की, वैसे ये जो मम माया दुरत्य है ये भी मेरी शक्ति है। क्योंकि जैसे हमने क्या बोला था कि जैसे वो एग्जांपल हमने दिया था ना कि सब कुछ भगवान के अधीन है। तो माया शक्ति और दुर्गा देवी, वैसे माया शक्ति दुर्गा देवी एक है। दुर्गा देवी जो सारे प्रकृति को चला रही है वो स्ट्रिक्ट है। दुर्गा देवी का आपने त्रिशूल देखा, वो त्रिशूल, वो तीन त्रिशूल, वो त्रिशूल पता है क्या है? वो त्रिशूल है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये तीनों से जब आदमी पर अटैक होता है ना, आध्यात्मिक मतलब जो क्लेश, मुझे आध्यात्मिक क्लेश, मेरे मन और बुद्धि से मुझे जो क्लेश हो रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आदि भौतिक मतलब किसी दूसरे से मुझे क्लेश हो रहा है, और आदि दैविक मतलब ये जो प्रकृति से जो हो रहा है, अर्थक्वेक हो गया, ये सब सारी चीजें, कोरोना वायरस भी जैसे इसमें उसमें मान सकते हैं, समझ लीजिए कुछ सारे विश्व पे अटैक हो रहा है। तो ये जो आदि दैविक, तो ये तीन का त्रिशूल लेके जो माया देवी है वो खात्मा करती है। माया देवी आप देखो कभी ऐसे नहीं कि बस वो फूल, दुर्गा देवी का कोई फोटो आप नहीं देखो कि फूल या कमल लेकर, बड़े प्रेम से कमल लेकर बैठी है खड़ी, ऐसा कोई फोटो देखा है दुर्गा देवी? कभी नहीं। दुर्गा देवी का फोटो कैसा होता है? त्रिशूल के साथ बैठी हैं वो, एक चीते पर, टाइगर पर कई हाथ है। ऐसे ही वो भगवान की बहन जब प्रकट हुई थी कंस के सामने,
तभी उनका वो सब अलग अलग नामों से, फिर वो देवी के नाम में उनका हर जगह जो पूजा होती है। वो भगवान की बहन जब हुई थी कंस के सामने, जब आई थी तो ऐसे कोई कमल का फूल लेके नहीं आई थी, त्रिशूल था। वो त्रिशूल से तो वो स्ट्रिक्ट टीचर है, जो हमने एग्जांपल दिया था कि स्ट्रिक्ट बोर्डिंग स्कूल में जब भेजा जाता है बच्चे को, तो वो जो स्ट्रिक्ट बोर्डिंग स्कूल की जो टीचर है वो भी वो पेरेंट जो माता पिता हैं बच्चे के, उसके अंडर में ही है। वो स्ट्रिक्ट टीचर जो है, जो बच्चे को पनिशमेंट दे रही है, उसको स्केल से मार दिया, उसको कभी थप्पड़ भी मार दिया, ये सब किया, तो वो जो कर रही है वो प्रेसिडेंट, वो अपने उसके माता पिता के, बच्चे के माता पिता के अंडर में है, अलग नहीं है। तो दुर्गा देवी भगवान के अंडर में है, भगवान की शक्ति है वो, भगवान की शक्ति है वो दुर्गा देवी, है ना, भगवान की छोटी बहन है वो जैसे। तो वो जो एक्ट कर रही है यहाँ पर, वो हमें बता रही है, क्योंकि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे यहाँ पर, तब तक वो आपको वो पनिशमेंट देती रहेगी, दंड वो आपको मिलता रहेगा। तो दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अब आप कोरोना वायरस को देख लीजिए, इतना ये हो गया है कि सारा विश्व हिल गया। कोई सोच ही नहीं सकता था आज से 2 महीने पहले भी कि सारे विश्व में ऐसा हो सकता है कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल सके, अपने बच्चे को भी गोद में लेने से आदमी शर्माए, या क्या पता क्या हो जाएगा, ऐसा कोई सोच सकता था आज से 2 महीने पहले। दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ऐसी बुरी हालत हो सकती है कि किसी को समझ में नहीं आएगा क्या करें हम। ऐसा होता है, जब तक ठीक चल रहा है तब तक लगता है कि हाँ अच्छा है सब कुछ, 2 मिनट नहीं लगते पूरा सब कुछ बिगड़ जाने में, ऐसे बिगड़ जाता है। महाभारत रामायण में भी हम देख रहे, भगवान ये सीख दे रहे हैं भौतिक जगत में। तो पांडवों का जीवन, भगवान राम का खुद का जीवन, भगवान कृष्ण खुद कैसे उनका जन्म हुआ है, ये देख सकते हैं। तो ये हालांकि वो सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, वो उसके अंडर में नहीं है कि भगवान भी उनके अंडर में है, ये सब भगवान के अंडर में है। तो भगवान तो सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं अपने भक्तों के द्वारा, लेकिन हम लोग ये एक्चुअली सफर कर रहे हैं, मम माया दुरत्यया। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो सरलता से पार हो जाओगे, सिर्फ कभी, अदरवाइज नहीं, मेरी शरण में आकर। तो ये आज आखिरी श्लोक कवर किया। तो जस्ट टू कवर, आज हमने क्या कवर किया है कि 7वां अध्याय जो है दोस्तों, वो उसमें भक्ति 7वें से 12वें में आपको वेलकम कर रहे हैं। 7वें से 12वां जो अध्याय है वो खासकर भक्ति योग के बारे में। भक्ति योग में अलग क्या है, भक्ति योग में हमने पहले भी सीखा था, कर्म योग मतलब क्या करना, ज्ञान योग मतलब क्यों करना, ध्यान योग मतलब कैसे करना। लेकिन भक्ति में क्या होता है कि वही चीज है, लेकिन उसमें एक आसक्ति और आखिर प्रेम आ जाएगा भगवान के प्रति, प्रेम। तो वो चीज होती है भक्ति में। खासकर भक्ति में 3 ही चीजें हैं। क्या चीजें हैं, अब लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं और फटाफट बोल भी सकते हैं। तो भगवान, भक्ति और भक्त। हाँ, और भक्त, और फ्रंट बेंचर के अलावा और भी कोई लोग बोल सकते हैं। तो एक ही जवाब आए तो भगवान, भक्ति और भक्त, ये 3 चीजों के बारे में 7वें से 12वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। अब 7 तरीके के लोग क्या थे, 7 तरीके के लोग, ये आपने देखे ना, ये 7 तरीके का एक्सप्लेन किया जाएगा। ये अभी तक आए नहीं है श्लोक, लेकिन ये आएंगे आगे जाकर, क्योंकि अलग अलग 7 तरीके के लोग बताए हैं भगवान ने इसमें 7वें अध्याय में। तो ये एनीवे ये बाद में कवर होगा। लेकिन जो भगवान के पास नहीं जाते, जो भगवान के पास जाते हैं, जो देवी देवताओं के पास ही जाते हैं, भगवान के पास नहीं जाते, जो सोचते हैं कि भगवान सिर्फ एक अव्यक्त प्रकाश है, जो सोचते हैं भगवान सिर्फ परमात्मा ही है, और जो सोचते हैं कि हमें भगवान तो चाहिए लेकिन सिर्फ मुक्ति दे दो बस, भगवान से प्रेम का कोई मतलब नहीं, सुख शांति दे दो मुझे बस, मुक्त कर दो इस जन्म मृत्यु से। इन सभी 6 को भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं किनको, जिनको भगवान से प्रेम हो जाता है, जो भगवान की सिर्फ सेवा करना चाहते हैं उनकी खुशी के लिए, ऐसे को भगवान वैकुंठ में बुलाते हैं। और ये 7 स्टेजेस भी हम देखेंगे, श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर कुछ अभ्यास,
फिर उससे अनर्थ निवृत्ति, मतलब आपका जो हृदय है धीरे धीरे उसकी अभद्र चले जाएंगे। फिर निष्ठा होगी, निष्ठा से आप भक्ति कर पाएंगे, तब आसक्ति आएगी कुछ, और फिर उसके बाद में प्रेम, तब आखिर में प्रेम आएगा। तो ये चीजें हमने आज देखी, और 7वें अध्याय में ये सारी चीजें हम 7वें अध्याय में आएंगी। तो ये साइंस है, विज्ञान है। तो पहले अध्याय में देखा, मयि आसक्त मन पार्थ योगम युंजन मद आश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान ने बताया कि कैसे तुम वो टॉप लेवल की योगा कर सकते हो। टॉप लेवल की योगा कैसे होती है? टॉप लेवल की योगा होती है कि भगवान से बिल्कुल जुड़ गए, है ना, भगवान के प्रति श्रद्धा, एकदम भगवान के प्रति प्रेम। वो कैसे होगा? उसमें मेन चीज क्या होगी? और भगवान का आश्रय लिया, जैसे ये भी पॉइंट कवर किया, इतनी सारी चीजों का हम आश्रय ले रहे हैं। भगवान भागवत कहती है ये सारे सैनिक जो हैं ये आपके खुद को ही नहीं बचा पाएंगे, आपको वो दूसरों को क्या बचाएंगे? तो उसका आश्रय नहीं, भगवान का आश्रय। और उसके बाद में हियरिंग मतलब और सुनना है। तो भगवान कह रहे हैं कैसे मुझसे तुम्हारा संबंध जुड़ेगा? अगर तुम मेरे बारे में सुनोगे, सुनो भगवान के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 7.2 में हमने कवर किया कि थियरी और प्रैक्टिकल दोनों, ज्ञान और विज्ञान दोनों भगवान बताते हैं। और ये खाली ऐसी एक किताब है जिसमें लिखा है कि ये जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं। 7.3 में भगवान कहते हैं ये वह कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कि इतने सारे हजारों में कोई एक कोशिश करता है कि समझने की कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन में पाना क्या है, क्या सिद्धि होगी जीवन में। और उनमें से कोई एक तो सिद्धि प्राप्त भी कर पाए कुछ, लेकिन जो प्राप्त कर भी पाए उनमें से कोई हजारों में से एक मुझे जान पाता है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस पर्सन, कैसे ऐसा है कि एक ही आदमी जान पाता है। ये हमने क्या देखा, क्या स्पेशल है उस आदमी में? ये किसी को याद है? मैं तो दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि इतने में कोई मुश्किल से कोई एक ही आदमी भगवान को जान पाता है ना। भगवान कहते हैं लाखों हजारों में मुश्किल से कोई सिद्धि की प्राप्ति की कोशिश करता है, और जो पाप भी कर पाते हैं उनमें से कोई एक ही भगवान को जान पाता है। तो ऐसा क्यों है? भगवान से प्रेम भी तो करे ऐसा क्या स्पेशल है उस आदमी में? प्योर डिवोशन। नहीं, उसको ऐसा क्या स्पेशल मिला? हाँ प्रेम, प्रेम। हाँ, उसमें प्रेम है, लेकिन ऐसा क्यों कि ऐसे प्रेम सिर्फ एक ही को मिल पाता है? भगवान कहते हैं कि जो मेरे भी भक्त का भक्त होता है, मैं हाँ। उसको भी तो वही मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ। उसमें स्पेशल एक ही चीज है। क्या स्पेशल है उसमें? भक्त संग, कि उसको भक्त का संग मिल गया। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज भक्त का संग है। बस किसी न किसी तरीके से आप किसी भक्त का संग कर लीजिए तो आप उस पथ पर अग्रसर हो जाओगे। वो जो 7 लोग बताए थे ना, ये अलग अलग तरीके के 7 लोग, उनमें से अगर ऐसा कोई जो एक्चुअल चाहता है कि भगवान से मुझे, चाहे उसका प्रेम उतना अभी तक डेवलप नहीं हुआ, लेकिन कम से कम वो कोशिश कर रहा है कि भगवान से मुझे भक्ति करके प्रेम करना है, और वो खुद भक्तों के संग में है, ऐसे किसी भक्त के साथ आपका संग हो जाए ना तो बेस्ट। तो ये चीज को आपको, तो ये चीज वो भक्ति गीता को समझता है। तो ये चीज बेसिकली थी। उसके बाद में हमने देखा वो फेमस श्लोक पृथ्वी वाला, वो जो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव अहंकार में भिन्ना प्रतिदर्शिता। तो 8 चीजें जो देखी वो तो समझ गई लोगों को कि 8 चीजें हैं, और कैसे कैसे एक एक इंद्रियां इन 5 से शुरुआत 5 से जुड़ी हुई है। और फिर हमने देखा कि कैसे जो मंत्र है वो एक ऐसी ध्वनि है जो मन को कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए मंत्र का इतना महत्व है। टॉप लेवल मंत्र का महत्व है मन को जीतने के लिए। मंत्र को साधारण न सोचें,
ये सिर्फ बोलते जा रहे हैं कुछ, इतनी सिंपल सी चीज, इसमें क्या होगा। ठीक है ये भी बोल रहे हैं क्या क्या, अंदर से बोले नहीं ऊपर से, लेकिन अंदर से अपने को लगता होगा इसमें क्या इतनी बड़ी चीज है। मतलब ठीक है, ये तो जब बड़े बूढ़े लोग हो जाते हैं तो ठीक है, अब कुछ नहीं है तो माला ही कर ले, ऐसा मान सकता है। अब इनको और कुछ काम नहीं, थोड़ा बहुत माला कर लेते हैं और क्या। ये नहीं समझ में आया कि ये सबसे बड़ी साइंस है। इस ध्वनि से ही आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओ। तो फिर हमने देखा कि कैसे बाकी भी चीजें हैं, वायु है, प्राणायाम है, नहाना है जल से, ये सारी चीजें भी हेल्प करेंगी, लेकिन मेन मन। तो ये चीज को हमने समझा। और अपरेयम मितस्तन्नाम, इन सबसे ऊंची है आत्मा। और जो आत्मा है वो भी भगवान की शक्ति है, ऊंची शक्ति, लेकिन वो इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम भी अर्थ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश। तो भगवान कहते हैं कि ये दो ही चीजें हैं, आध्यात्मिक जीव जो है और भौतिक ये जो प्रकृति है। सभी चीजें मेरे से आती हैं, सभी चीजें मेरे में ही इनका प्रलय होता है। और दुनिया में आपको जो कुछ भी दिख रहा है इन दो चीज का ही कॉम्बिनेशन है, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ये साइंस है। और फिर भगवान ने अलग अलग वो श्लोक कह दिए, इसमें कह दिया कि मैं ही पृथ्वी की गंध हूँ, मैं ही जल का स्वाद हूँ, जल का जो टेस्ट आ रहा है, ये सारी चीजें मैं हूँ। आदमी का जो बल है वो मैं हूँ, अग्नि का जो तेज है वो मैं हूँ, तेजस्वियों का जो तेज है वो मैं हूँ। तो ये सारी चीजें मैं हूँ, मतलब ये मेरी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है। कुछ भी चीज में आपको जो मेन चीज दिख रही है वो मेरी शक्ति है। तो और फिर भगवान ने आखिर में कह दिया, लेकिन लोग मुझे समझ नहीं पाते क्योंकि वो तीनों गुणों में घूमे हुए हैं। इसलिए ये देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये जो शक्ति है, दुर्गा माँ जो है, इनको तुम नहीं पार कर पाओगे, इतना मुश्किल है। डेवलप्ड नेशन हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, नहीं कर पाओगे। उनके त्रिशूल से तुम बाज नहीं आ पाओगे, इतनी शक्ति है दुर्गा माँ, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। मम माया दुरत्यया, मेरी शक्ति, दैवी दैवी मेरी शक्ति है, दिव्य शक्ति है मेरी। क्योंकि वो स्ट्रिक्ट टीचर है, वो स्ट्रिक्ट टीचर को स्टूडेंट नहीं कंट्रोल कर पाएगा। वो ठीक हो जाएगा जब टीचर के उसमें रह के, तो वो जो उनको रिलीज कर देंगे, मेरे पास भेज देंगे। मामेव ये प्रपद्य, मेरे शरण में आ गए तो जीत जाओगे, आराम से आगे बढ़ जाओगे, आराम से पार कर लोगे इस भव सागर को। इस भव सागर को पार कर लोगे, एकदम छोटा सा वो बन जाएगा। जल सागर है वो इतना छोटा सा बन जाएगा, ये भागवत कहती है ऐसा। ये 8 क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जो डिस्कशन थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन ओके, और कुछ डिस्कशन, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। जैसे मैंने कहा आज चालू हुआ है, तो सभी को बधाई हो। 7वें के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, भगवान की भक्ति के बारे में आएगा। कोई खास पॉइंट जो आपको इंटरेस्टिंग लगा, इम्पोर्टेंट लगा, ये बताइए। पूरा ही वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है। और एक्चुअली शुरू में तो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि कितना गूढ़ रहस्य, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में? हाँ ऐसा ही लग रहा था शुरू में तो। अच्छा, आज की पहले आज ओ स्टार्टिंग में जब बताया था, लेकिन हाँ अभी धीरे धीरे ऐसे समझ में आने लगा, ऐसा लग रहा है। अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि इतना कुछ होगा, बट या इतना धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत। बस वही है, फर्स्ट रीडिंग है तो ये ना भूल जाते हैं, फिर वापस से याद आते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ राइट। एसेंस ना भूलना, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। एसेंस को याद रखना, सार को याद रखना। सार वो सिंपल भी है, और बाकी तो फिर ये तो लोग कहते हैं कि आचार्य लोग कहते हैं कि एक एक गीता के श्लोक पे आप 10 मीनिंग 50,000 मीनिंग निकाल सकते हैं।
कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है किसमें गीता का। गीता नेवर एंड्स, नेवर एंड, 100% गो ऑन। तो वो तो कोई भी नहीं बोल सकता मैंने गीता पढ़ ली अब मेरी हो गई गीता। वो जिसने ऐसा बोल दिया मतलब उसने, उसको तो समझ में नहीं आएगी गीता का एंड स्टार्ट। बट एसेंस को अगर हम याद रखेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। और कोई? कोई पॉइंट आज स्ट्राइकिंग लगा ऐसा कुछ भी? एनीथिंग, समथिंग यू आर थिंकिंग बैक? मंत्रों का उच्चारण। हाँ, मंत्र वाला पॉइंट अच्छा लगा। या वो अच्छा है ना काफी? काफी अच्छा, मतलब कि मंत्र उच्चारण जैसे आपने मंत्र वाला उच्चारण पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? मतलब वो कितना जरूरी है उसका क्या। हाँ राइट, या दैट साइंस, कितना बड़ा विज्ञान है मंत्र के पीछे। कितनी साइंस है। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलना, एक बार जोर से बोलना। वो कह रही है कि भगवान को प्राप्त करने में वो प्रथम सीढ़ी है। अच्छा, भगवान को प्राप्त करने में पहली सीढ़ी, ऐसा बोल रही है। ईश्वर तक पहुंचने के, हाँ, ईश्वर तक पहुंचने की वो प्रथम सीढ़ी है, यही कह रही है ना आप? मनीषा क्या फोन पे बोल रही है ऐसी बोल, इसलिए क्या बोल रही है मनीषा? यही बोल रही हूँ। हाँ ओके वेरी नाइस, या दैट्स ट्रू। इसलिए मंत्र जो है वो पहली सीढ़ी है। यही ऐसी बोल सीढ़ी है रही कि है। उसको कभी छोड़ना भी नहीं है। मंत्र ये चीज है कि यहाँ पर भी जो शुरुआती जो भक्त है वो भी मंत्र बोल रहा है, और राधा रानी गोलोक वृंदावन में वो भी भगवान का जप कर रही है, वो भी भगवान का, लेकिन बस वो उनका प्रेम का लेवल अलग ही है। लेकिन वहां पर भी ब्रिजवासी हैं, ये सब, ये वो भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। तो ये इसका अंत नहीं होता कि ये जैसे सीढ़ी है वो ठीक है, लेकिन ये वैसी सीढ़ी नहीं जिस पर चढ़े और जब ऊपर पहुंच गए तो उसको नकार दिए, चलो अभी ये काम हो गया इसका। बल्कि भगवान का नाम ऐसा है कि किसी को, प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि आपको क्या हासिल होगा ये भगवान का नाम लेकर, तो उन्होंने जवाब दिया, चैंटिंग से हमें एक ही चीज हासिल होगी। क्या हासिल होगी पता है? मोर चैंटिंग, और भगवान का नाम करने का मौका मिलेगा। बस ये नहीं कि जितना नाम लेते रहेंगे और नाम लेने का मन करेगा, और नाम लेने का मन करेगा, और वो और शुद्ध होता जाएगा और प्रेम पूर्ण होता जाएगा। तो भगवान के नाम का वो नहीं होता कि अब आगे जाके भगवान का नाम नहीं लेना, भगवान का नाम पूरे टाइम चलता रहेगा। बड़े से बड़े भक्त नाम ले रहे हैं और जो छोटा भक्त है वो भी नाम ले रहे हैं, तो एक तरीके से सप्लाई है, मतलब रास्ता भी वही है और मंजिल भी वही है। रास्ता भी वही है, हाँ धीरे धीरे होता जाएगा। कितना इजी कर दिया भगवान, इससे ज्यादा इजी कर सकते थे क्या? किसी को एक पैसा नहीं मांग रहे हैं, किसी से एक बुद्धि नहीं मांग रहे कि भैया तू इंटेलिजेंट होगा तो ही तू कर सकता है, तो पैसे वाला होगा तो ही तू कर सकता है, तो सुंदर हो तो ही कर सकता है, तेरे में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मतलब कुछ ताकत हो, शरीर तेरा अगर बीमार पड़ गया तो नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। वो तो योग आप कर सकते हो, कोई आसन कर सकते हो, बीमार मैं बुखार पड़ गया तो कितने दिन योग कर ही नहीं पाया मैं, लेकिन नाम ले पाया, नाम ले पाया। तो नाम लिया जा सकता है। अभी भी जान अंकल की भी तबीयत अभी ठीक नहीं है, लेकिन नाम ले पाते, नाम ले रहे।
आंटी की भी तबीयत खराब है तो नाम ले रहे हैं। कितना इजी कर दिया है, सबसे ऊंची चीज को सबसे सिंपल कर दिया। बस लेकिन उसके साथ में भगवान की कथा भी सुने, भगवान के भक्तों का संग भी ले, वरना ये नाम का हम इम्पोर्टेंस भूल सकते हैं। ये प्रॉब्लम, साधारण मानने लगेंगे ईश्वर के नाम को, ये सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा हमें। जो हीरा है उसको आप कांच समझ लोगे, हीरे को कांच समझ लोगे तो कितना लॉस हो जाएगा, सोचिए। इससे ऐसा एक श्लोक भी है, एक गाना है, कांचार्थम ग्रीष्मितम रत्नम हरेर नाम एवं केवलम। कांच मान लेते हैं हम रत्न को, तो ये प्रॉब्लम है। तो हरि नाम पर तो और सेमिनार कर सकते हैं, और आगे एक सेशन वगैरह नाम पर। भगवान का नाम पुकारें दिलो जान से, यही चीज। और कोई कुछ कहेंगे? थैंक यू मनीषा जी फॉर शेयरिंग। अपारिका जी आप भी। थैंक यू आपको अनु भैया, हमको क्या थैंक यू। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, इतना मौका मिल रहा है जो भगवान की बात करने का, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है भाई। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करोगे तो कैसे हमें मौका मिलेगा? मैं अभी जस्ट वही सोच रही थी, ऐसा होता जा रहा है कि अभी ऐसा लगता है 15 दिन और एक्सटेंड हो जाए, लॉकडाउन और एक्सटेंड हो जाए, इसकी प्रार्थना करें। थैंक यू कोरोना। कोरोना की भी करुणा है भाई, कोरोना की भी करुणा है। एक्चुअली हर तरीके से जीवन के हर उसमें जो हमें लगता है कि जो बुरा है उसमें कुछ ना कुछ एक करुणा होती है भगवान की, उसको ढूंढ कर निकालना है, वही चीज है। यहाँ पर कोरोना में तकलीफ तो हुई होगी लोगों को, लेकिन उसको हम उसमें से निकाल रहे हैं भक्ति का रस, गीता का ज्ञान। हाँ गीता समझ पा रहे हैं, उसको समझने का एक यहाँ अवसर देखिए मिला आप है। कितना रेयर है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जितति सिद्धि। आज का पढ़ लिया ना वो श्लोक, कितना स्पेशल श्लोक है। उसमें से भी कोई मुश्किल से कोई, तो अपन सोच सकते हैं हमारा कितना सौभाग्य है। सही है, सौभाग्य की बात है ये वो सौभाग्य की बात सौभाग्य है, की बात नो है। डाउट, नो डाउट। सौभाग्य, कैसा सौभाग्य, लाखों करोड़ों में किसी को ये मौका मिला है कि सीधे ईश्वर के शब्द ऐसे सुनकर और आचार्यों ने जो कहा है उससे समझ सके। तो ऐसा गुरु शिष्य ज्यादातर लोग आप परंपरा को देखेंगे, रखते हुए। ज्यादातर लोग आप देखेंगे कि गीता पढ़ भी चुके हैं थोड़ा बहुत, नहीं ज्यादा लोग, ये ईमानदार वाले तो यही बोलेगा कि यार समझ में नहीं आई, लेकिन समझ में नहीं आई। तो इसीलिए वो जब आचार्यों की वाणी से सब सुनते हैं परंपरा से, तो वो लोग उतना उसका मतलब तो अब थोड़ा समझ में आएगा। तो पूरी तो कभी नहीं समझ सकते, लेकिन एटलीस्ट जो सार तो समझ में आएगा। गुरु शिष्य परंपरा। परंपरा प्राप्त। आप गुरु हुए ना, आपसे हम ये ज्ञान ले रहे हैं, तो आप हम तो गुरु। सेवक हुए हैं वैसे, और आप लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये तो हमने आपका जो बड़ा सीखा, फर्ज हम है। कोशिश कर रहे हैं कि वो जो सुना है उसको बताना है, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम नहीं बताएंगे तो हम ही भूल जाएंगे और हम ही कर नहीं पाएंगे। तो ये एक वो बोलते हैं फीस और ड्यूटी टाइप की चीज, तो और उसमें जितने लोगों को फायदा हो जाए उतना अच्छा। कि आपको भी कुछ अच्छी चीज मिलेगी, आप सोचोगे अरे यार हमारे प्रियजनों को ही नहीं दिया तो कितना बुरा लगेगा। अब आपको घर में कोई आके बहुत पैसा दे दे, चॉकलेट दे दे, आप बोले सारा पैसा मैं ही यूज करूंगी, मेरे बच्चों को और पति को और परिवार को कुछ नहीं देंगे, तो कैसा लगेगा? आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा ना। तो जो भी धन मिला है इतना, ये सबसे बड़ा कीमती चीज है, उसको वो एक ही चीज के लिए मिलती है कि उसको बांटा जाए। ऐसा भगवान हम आखिरी 18वें अध्याय में पढ़ेंगे इस बात को, क्योंकि ये कृष्णा का डायरेक्ट उनका उपदेश है।
बोलते हैं मेरे को उससे ज्यादा कोई प्रिय नहीं। जो मैंने ये जो कहा है, मैंने इसलिए नहीं कहा कि खाली अर्जुन को बोलते अर्जुन अब चुप रहना, किसी को बताना हो, सीक्रेट है, नहीं। उन्होंने बोला कि बताना, अमल करना अर्जुन अभी, और जो ये बताएगा, जितने लोगों को बताएगा, उससे ज्यादा प्रिय मुझे और कोई नहीं। आखिर में कहीं पढ़ेंगे हम, तो बिल्कुल लास्ट में इस भगवत गीता यज्ञ के एंड में पहुंचेंगे तभी। इसीलिए हम ये कर रहे हैं। अगर भगवान ये कहते कि मत बताना, तो हम नहीं बताते, क्योंकि वो जो बताएंगे बोलेंगे हम वही करते हैं, वही गुरु परंपरा का वो है, जो उन्होंने कहा वो किया जाएगा। अगर वो बोलते कि मत बताओ तो मत बताओ, वो कह रहे हैं कि बताओ, तो बताना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अमल के साथ। तो इतनी सारी बातें नहीं बोलता होगा, लेकिन और कुछ कोई? All right. वेरी नाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और अब अभी हम लोग 7वें अध्याय पर आ गए। अब छोड़ना मत, किसी न किसी तरीके से 18वें अध्याय तक जाना ही है, और उसके आगे भी जाना है। तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें, चाहे रिमोटली हाथ पकड़ रहे हैं, ऐसा ना सोचे कि नहीं पकड़ रहे हैं इस कोरोना के उसमें। एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ें। तो 10-12, कम से कम 12-13 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 1 दर्जन या 13 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। करते रहें और 18वें अध्याय को पर हम क्रॉस करेंगे, ठीक है ना? पक्का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे राम हरे राम राम हरे। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।